से होती है। कैसे होती है? तो एक ज्ञान प्लस क्रिया इज इक्वल टू मोक्ष। अकेला ज्ञान हो, सिर्फ ज्ञान हो तो भी मोक्ष नहीं मिलेगा, सिर्फ क्रिया हो तो भी मोक्ष नहीं मिलेगा। दोनों का समन्वय करना जरूरी है। जंगल में आग लगी, वो जमीन रोटी ऊपर है दे आपे छे दीपक भाई आपे छे। हाँ चालू रख। जंगल में आग लगी, एक व्यक्ति था कि जिसको आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था, वो अंधा, और एक था पंगु कि जो पैरों से चल नहीं सकता था। बाकी सब लोग भाग गए, लेकिन एक अंधा और पंगु ये दोनों जंगल की आग में फंस गए। अब दोनों सोच रहे कि कैसे इसमें से बाहर निकले, लेकिन कोई एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है। अंधा बोलता है मैं कैसे इसको बोलूं। दोनों को पता है कि पंगु ने देखा कि अंधा खड़ा है, लेकिन वो अंधा है, तो अभी अंधा है तो अंधा सोचता है कि ये तो पंगु है, उसको भी मालूम पड़ेगा कि इसे भागो 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 बोल रहे थे, तो मैं कैसे भागूं, मेरे तो पैर ही नहीं है। उसको पता चला कि एक पंगु है यहाँ पर, बाकी सब भाग गए और वो इसको अंधा अंधा बोल रहे, पंगु पंगु बोल रहा है। लेकिन दोनों के इसमें बहस कुछ चर्चा हुई, लेकिन आखिर में दोनों ने सोचा कि अभी अगर अहम इंद्र बनेंगे, मैं अरे अंधा हूँ कैसे बोल तू मुझे बचा करके, अरे तो मुझे बचाने वाला है, तो पंगु है। पंगु सोचता है अब ये अंधे को क्या बोलूं तू मुझे बचा करके, ये अंधा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्या मुझे खा बचाएगा, तो करना क्या, बोलो क्या करना चाहिए। एक अंधा एक पंगु है, तो क्या करना चाहिए। अंधा जो है वो अंधा है, सशक्त है, उसके हाथ पैर मजबूत है, बराबर है, तो क्या करेगा, पंगु को बोलेगा काम कर, तू मेरे पीठ के ऊपर, तू मेरे ऊपर बैठ जा, शोल्डर पे बैठ जा, ठीक है, मैं तुझे बिठा देता हूँ और तू रास्ता बताना और मैं चलूंगा। तो मुझे बोलना लेफ्ट लेफ्ट चलो राइट चलो, आगे डंडा है, आगे पत्थर आ रहा है, जरा पीछे हट, आगे चल, ये कर वो कर, और ऐसे कर। और दोनों ने कॉम्प्रोमाइज किया। क्या किया? दोनों ने आखिर में कॉम्प्रोमाइज किया और दोनों ने मिलकर और उस जंगल की आग में से किसे निकलना रास्ता को निकाला और निकल भी गए और सुखरूप सेफली पहुंच गए जहां उनको जाना था। अकेला ज्ञान कैसा होता है? अकेला ज्ञान पंगु है और सिर्फ क्रिया कैसी है? अंधी है। क्रिया तो है लेकिन अंधी ज्ञान ही नहीं। आप सिर्फ क्रिया करते जाएंगे, आपको पता ही नहीं। आज जितने सालों से हम प्रतिक्रमण शामिल करते हैं, तो मुझे बताइए कभी जिंदगी में कभी एक बार भी आप शामिल पाते कौन सा सूत्र बोलते हैं? ठीक है, लास्ट में क्या बोलते हैं? 10 मनना 10 वचनना पार कहना 32 दोष नहीं। जे कोई बात दोष लागे होए, ठीक है, तो मुझे बताइए कभी आपने किताब खोलकर पढ़ा कभी कि मन के 10 दोष क्या होते हैं, ये वाणी के 10 दोष, काया के 12 दोष क्या होते हैं? 10 मनना 10 वचनना, अरे बात कायना, काया यानी शरीर, शरीर के ये 12 दोष क्या होते हैं? 32 दोष रहित शामिल करनी है। मंदिर की कितनी आशाधना होती है? तो 84 आशाधना होती है। 84 आशाधना आपने पढ़ी कि कौन सी आशाधना लगती है हमको? हम मंदिर भी जाते हैं लेकिन आशाधना करते हैं, हम यहाँ पर शामिल प्रतिक्रमण की क्रिया करके अविधि करते हैं। हमको मुंबई का पढ़ने नहीं आता है, हमको बांधना कैसे देने वो नहीं आता है, ये कौन सा पैर ऊपर करना, कैसे ऊपर करना, लेफ्ट लेग राइट लेग, टमनो नीचे डालो नीचे, नमोतुलम की कौन सी मुद्रा होती है, मंदिर के अंदर कौन सी मुद्रा होती है, कौन बताएगा? बोलो मंदिर की मुद्रा बताओ, तो बनने को आता है। मंदिर में कौन सी मुद्रा होती है? चरणों पर ऊपर करवाना, बोलो करो तो के लिए बैठो, बोलो मंदिर की मुद्रा बोलो, चलो
अच्छी मुद्रा इससे भी अच्छी मुद्रा कौन सी होती है आपको? ये हाथ भी छूट जाएगा, बंदी तो चल रहा है, ये हाथ भी छूट जाएगा और ये हाथ सिर पर आएगा, पूरा बंदी दोनों ऐसे। अरे इतनी जबरदस्त एक क्रिया है, बड़ी कमे देशियम संभव, बड़ी कमे राह्यम संभव, कि आपके पूरे दिन के और पाप के पापों का, दिन के पाप, रात के पाप, इन सभी पापों का प्रायश्चित, इन सभी पापों का प्रायश्चित जिस मंदिर से हो रहा है, और उसी में लोग नींद निकाल रहे हैं, सो रहे हैं। हमारी एक भी मुद्रा में जान नहीं है, जान कर तो रहे हैं लेकिन अभी से क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं, तो ज्ञान पाना जरूरी है। ज्ञान के बिना आप रास्ता भी अब ढूंढ नहीं पाएंगे। किसी को अगर रोटी बनानी है, खानी है रोटी, तो ज्ञान तो चाहिए ना। चाय बनाने के लिए भी ज्ञान तो चाहिए ना। चाय कैसे बनती है? विधि तो होती है, विधि पूर्वक चाय बनावा। कैसे बनानी चाहिए चाय? तो राजस्थान में पहले के जमाने में ना चाय वाय मिलती नहीं थी, ये अंग्रेजों की देन है, अंग्रेजों की। इन अंग्रेजों ने हमें भ्रष्ट कर दिया और ऊपर से हेलीकॉप्टर से वो चाय पैकेट छोड़ते थे, डालते थे गाँव के अंदर, पियो पियो पियो। कि हमारे यहाँ तो दूध, दही, छाछ, लस्सी और इनसे हम तगड़े होते थे बराबर। लेकिन आजकल चाय के लिए आजकल के बच्चे तो बिल्कुल मलाई वाला दूध तो नहीं चाहिए, उसको छान के मलाई हुआ तो मैं नहीं पीऊंगा। ताकत कहाँ से आएगी? तो पहले के जमाने में जब चाय थी नहीं और मुंबई से बाबू गए वहां पर राजस्थान के अंदर, अब राजस्थान में गए तो सही, जैसे मेहमान आए घर में तो क्या पूछते हो? मेहमान आए तो क्या पूछते हो? कंडू लेशो के गरम, कंडू लेशो के गरम। उन्होंने वही पूछ लिया कि ठंडा जो गया गरम, तो उन्होंने बोला ठीक है कुछ गरम हो जाए, जब गरम बोले तो चाय। तो वो जो बहन थी, पति ने बोल दिया पत्नी को जाओ और तुम जरा चाय बना लो। चाय तो अपने घर में है नहीं, जाओ जरा बाहर की दुकान में से लेके आओ, किराना स्टोर में से। वो चली गई, उसको चाय पत्ती लेके आई, चाय पत्ती लाई तो सही, और उसमें जैसे लिखा था पहले ये करो वो करो वो करो। क्या करना चाहिए? पहले चाय की विधि क्या होती है कि पहले चाय का जो मसाला होता है उसको डायरेक्टली लेकर और उसको तपेली में रखकर गर्म करना चाहिए, है ना। फिर वो पूरा उसको बराबर नहीं, सॉरी रॉन्ग है। तो पहले चाय पत्ती लेनी चाहिए, फिर उसमें थोड़ी शक्कर डालनी चाहिए और फिर उसको गर्म करना चाहिए, फिर उसमें गर्म कर फिर उसमें पानी डालना चाहिए। ऐसा करते हैं? अच्छा, किसी ने अगर ऐसी चाय बनेगा तो चाय बनाने बाकी क्या? अगर पहले चाय पत्ती थोड़ी गर्म करते हैं, पहले शक्कर थोड़ी गर्म करते हैं। अरे पहले पानी तो डाल, पहले पानी गर्म कर, पानी के अंदर फिर चाय पत्ती डाल, उसके बाद फिर तू उसमें शक्कर डाल, फिर उसके बाद तू उसमें दूध डाल। ऐसे होते हैं ना चाय। तो बराबर विधि पूर्वक चाय भी कैसे बनाते हैं? बोलिए, चाय कैसे बनाते हैं? विधि पूर्वक। विधि पूर्वक चाय बनाते तो चाय तो बन गई। अब देखो चाय बन गई, अब चाय बनने के बाद सास और बहू के बीच में हुआ लोचा। अभी चाय बन गई और अभी वो सास और बहू दोनों सोच रहे हैं कि इसमें देना क्या है, ये पानी देना है या ये चाय जो है ये मसाला, हाँ ये देना क्या है। छान तो लिया, छान लिया, अभी गन्ने के अंदर चाय का पूरा क्या है वो मसाला, बराबर, और छान पर पानी सब नीचे गया। तो अभी वो सास वो सोच रहे कि इसमें देना क्या है। तो बहू ने कहा मम्मी मुझे लगता है कि ये पानी देना चाहिए। अकल इतनी देर को अकल तो है नहीं, तेरे से ज्यादा दिवाली हमने देखी हुई है, क्या समझता है? अरे चाय को असली चाय तो ये मैं बाजार में से ये लेकर आई हूँ, पानी थोड़ी लेके आई हूँ मैं। और तो बोलते इसको इनको पानी देना चाहिए, ये देखो गरम गरम ये जो है ना मसाला, ये असली चाय ये देना चाहिए। दोनों के बीच में कुटने में चल रहा है, क्या देना। फिर आखिर में सास ने कहा देखो अपन भात बनाते कि नहीं बनाते? तो भात में अपन क्या करते हैं? भात में पानी, अपन भात खाते हैं या पानी पीते हैं, क्या करते हैं? तो ओसामन होता है, ओसामन जो होता है भात का, वो अपन क्या
माल होता है वो माल खाना चाहिए। पानी पानी थोड़ी ना होता है, तो पानी छोड़ देते हैं और माल खाते हैं ना। मेरी बात सही है। तो इसमें चाय में भी क्या करना चाहिए, तो पानी को छोड़ देना चाहिए और जो माल है वही खाना चाहिए। और जानकर भी उसमें कप के अंदर उस सांस में वो तो मसाला था वो डाला कप के अंदर और फिर जाके मेहमान के सामने परोस गए। आपकी चाय तैयार है। मेहमान समझ गए इन अनाड़ी लोग हैं चाय क्या होती है। फिर उन्होंने कहा कि आपको पानी रखा है क्या, वो डाल दिया घर में। उन्होंने नहीं वो रखा है, एक काम करो वो भी लेके आओ, मैं बराबर आपको सिखा दिया। वो पानी लेकर आता है, चाय को पीना चाहिए और किसी से कुछ अलग ताजगी आती है। तब धीरे धीरे गाँव के लोगों को पता चला कि चाय कैसे पीनी चाहिए। ये विधि सिखाई हमारे शहरी बापुओं ने, है ना। तो आज देखो आप कोई भी चीज समझो कि अगर कपड़े भी पहनते हैं ना, तो कपड़े की उसकी भी विधि होती है। सच बोलना, पहले क्या पहनते हैं, पहले पैंट पहन के फिर शर्ट पहनना चाहिए। सीधी बात है, पहले पैंट पहन के लो फिर शर्ट पहन, यानी विधि पूर्वक हर चीज में देखना एक विधि होती है। और तब जाकर वो सही, उसको सही मायने में उसका आनंद कुछ अलग आता है। आप कोई भी अविधि से करेंगे, कटिंग भी होती है उसकी भी विधि होती है, कैसे कटिंग की जाती है। शेविंग करना एक विधि होती है, कैसे भी शेविंग नहीं करते हैं, है ना। हर चीज की एक विधि होती है। अगर आपको आपका खुद का घर बनाना है, इसकी भी एक विधि होती है। आपने आपकी खुद की जगह है, तो आप कैसे भी घर बना सकते हैं उसके, आपको भी परमिशन लेनी पड़ती है, आपको भी प्लान पास कराने पड़ते हैं, उसका पूरा प्लानिंग करना पड़ता है। कितनी जगह छोड़ेंगे, कहाँ पर क्या, कौन सी बेडरूम कहाँ, हॉल कहाँ, किचन कहाँ, बाथरूम कहाँ, ये कहाँ वो कहाँ, पूरा प्लान बनाते हैं। ऐसे वैसे कोई चीज़ खड़ी नहीं होती है। जैसे हर चीज़ के लिए विधि जरूरी है, तो आत्मा कल्याण के लिए विधि की जरूरी है क्या, नहीं बताइए मुझे। तो सालों से खरीदे ये कौन सी आज नई क्रिया शिविर आ गई, ये मुद्दे को क्या क्रिया शिविर रखने की जरूरत क्या थी। हाँ, हम सालों से कर तो रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक हो रही है। अगर नई मिस्टेक हो रही है, अब सही कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर कहीं कोई मिस्टेक हो रही है तो उसको सुधारने की जिम्मेदारी किसकी है, इसकी है। तो चलिए टू द पॉइंट, क्योंकि आज बहुत सारे कार्यक्रम है, इधर भी जाना उधर भी जाना है, तो आज ज्यादा लंबा नहीं खींचना तो बिना है बाय। क्या हुआ, चलिए तो हम आज एक एक विधि को समझने की कोशिश करेंगे। अभी आज समय की मर्यादा होने से तो स्वामी वास्तव में रखा नहीं है आपके लिए, खाना तो घर पे जाके खाना है, ठीक है। तो इसके लिए समय पर, तो आज मैं आपको ना क्यों, ऐसा क्यों, वाई के जवाब में आपको लास्ट में टाइम होगा तो दूंगा। अभी आप सिर्फ विधि को समझ लो। जैसे मैंने कहा कि हाथ जोड़ने, तो हाथ कैसे जोड़ने चाहिए, मोमबत्ती का प्रयोग कैसे करना चाहिए, आज कैसे करना वो सीखेंगे। व्हाई टू डू आज नहीं, हाउ टू डू। आज सिर्फ हम हाउ टू डू समझेंगे, ताकि कम से कम आप विधि पूर्वक, क्योंकि ये लंबा विषय है, एक एक विधि एक एक उसका रहस्य ये सब करते करते 3 घंटे का पूरा सेशन हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ 1.5 घंटा है, उसमें से भी अभी आधा घंटा निकल गया है, सिर्फ हमारे पास 1 ही घंटा है मैक्सिमम। और 1 घंटे में मूल जितनी भी हमारी विधि है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हाथ कैसे जोड़ने चाहिए, तो हाथ कैसे जोड़ते हैं बताइए। चाहे हम देव के पास जाए, गुरु के पास जाए, सामान्य हाथ कैसे जोड़ते हैं। तो हाथ जोड़ने की ये जो विधि है, हाथ हम ऐसे जोड़ते हैं, ठीक है। तो हाथ को इस मुद्रा में नहीं जोड़ते हैं। जब भी आप कोई भी क्रिया करते हो तो हाथ को जोड़ने की विधि है, ये उंगलियां एक दूसरे के अंदर जानी चाहिए, ये उंगलियां एक दूसरे के अंदर जानी चाहिए। इसे कहते हैं योग मुद्रा। कौन सी मुद्रा बोलते हैं, योग मुद्रा। अंगूठे दोनों स्ट्रेट है, अंगूठों को फोल्ड करने की जरूरत नहीं है, बाकी की उंगलियां एक दूसरे के अंदर है।
औषध या शिक्षा में हो तो मुंहपत्ती सामने रखनी जरूरी है। स्थानकवासी ने मुंहपत्ती बांध ली और हमने मुंहपत्ती छोड़ दी, तो ये दोनों गलत है। तो क्या करना चाहिए, जब भी बोलना है तब मुंहपत्ती का उपयोग रखना है। उपयोग एक धर्म है, तो बिना मुंहपत्ती बोलना नहीं चाहिए। अगर नहीं बोलना है तो मुंहपत्ती को ऐसे रखने की जरूरत भी नहीं। 24 घंटे मुंहपत्ती बांध दो, 24 घंटे थोड़ी ना बात करते हैं, 24 घंटे मुंहपत्ती बांधने की जरूरत क्या है। तो अगर 24 घंटे हम मुंहपत्ती अपने कमर में भरा दें, ये भी गलत है। तो जब भी जरूरत पड़े तब मुंहपत्ती के सामने होनी चाहिए। और जब भी हम कोई क्रिया करते हैं तो क्रिया में आपको हाथ इस तरह से जोड़े, मुंहपत्ती आगे है देखिए, और बाकी की उंगलियां मेरी 4 और 4 8 उंगलियां पीछे है, तो मुंहपत्ती को ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है। मुंहपत्ती नहीं है तो आपको एक रुमाल भी, हैंकरचीफ रखना चाहिए, ताकि जब भी हम बोलते हैं तो हमारा थूक उड़ता है, थोड़ा थोड़ा हमारा थूक उड़ता है, श्वासोश्वास किसी को तकलीफ ना हो। और इसके लिए भी जरूरी है कि आपको कम से कम, मतलब आप सामने पे प्रतिमा में नहीं हो, आप मंदिर भी गए हो, आप यहाँ पर वंदन करने के लिए, गुरुवंदन करने के लिए आए हो, तो रुमाल निकालिए। अगर भाइयों के पास अभी खेस है तो खेस का भी ऐसे उपयोग कर सकते हैं। देखो, ये खेस सामने रखा और आप इस तरह से हाथ जोड़कर भी आप भी कर सकते हो। समझ में आया? तो अभी ये तो होगा, ये हाथ जोड़ दिए, लेकिन ये गलत है, और भी गलत है, क्योंकि ये जो आपका एल्बो है, ये दोनों एल्बो एक दूसरे पर टच होने चाहिए, ये दोनों एल्बो टच होने चाहिए। और ये एल्बो कहाँ होने चाहिए, तो अपने नाभि के ऊपर, इस तरह से। ये है विनय मुद्रा। ये विनय मुद्रा में आप भले आप समझो बैठे बैठे समझो कोई क्रिया कर रहे हैं, तो उसके हाथ को आपको ऐसे जोड़कर होने चाहिए। हम ऐसा क्रिया करते हैं, दोनों हाथ अलग होते हैं, या फिर ऐसे हाथ जोड़ेंगे, इसलिए दोनों हाथ अलग है। वो तो नजदीक होने ही चाहिए, टच करने चाहिए, टच नहीं हो रहे हैं, कम से कम थोड़ा डिस्टेंस, ठीक है। आप इतना डिस्टेंस तो आप अगर ऐसे हाथ जोड़ेंगे ना तो आपकी विधि प्रमादी विधि है, ये प्रमाद होता है। इसलिए आपको हाथ इस तरह से जोड़कर विधि करेंगे। आपको पूरा प्रैक्टिकल बताऊंगा, ऐसे थियरिकल बताऊंगा, खड़े होकर भी आपको हर मुद्रा में आज बताने वाला हूँ कि खड़े होकर हाथ कैसे जोड़ते हैं, फिर खड़े होकर खमासमन कैसे देते हैं, बैठे बैठे देखे तो कैसे देना है। अगर देना है तो नहीं है, ताकत नहीं है तो उपवास चल रहा है, 21वां उपवास है हमारे प्रिंस कुमार को, आज 21वां उपवास तपस्या किया, बैठ के देखा लेकर बैठ के, तो ऐसे तपस्या में उठ नहीं सकते। चलो बैठे बैठे अगर कुछ कारण या बीमारी है, वो खड़े खड़े क्रिया नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या करें, तो बैठे बैठे भी खमासमन कैसे देना चाहिए, ये आपको मैं अलग 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 हर स्टाइल में आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए प्रैक्टिकली अब मैं खड़ा होकर आपको सब बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, पहले गिरा, यहाँ जब भी कोई सूत्र को गिरा से स्टार्ट करते हैं, तो अभी ये मेरा अभी होगा है, आपका चरौला समझ लो। तो चरौला कैसे रखना है, सबसे पहले ये समझ लो, ये जो इसको दसी बोलते हैं, दसी, बराबर, और ये होती डंडी आपकी। तो दसी जो होती है ना, ये हमारे राइट साइड में आनी चाहिए, ये राइट साइड, मैं उल्टा, आप दोनों अपन दोनों उल्टे बैठे, इसलिए ये देखो, ये हो गया, ये दसी मेरे राइट साइड में है, डंडी यहाँ पर, ठीक है। तो मुंहपत्ती, इसके ऊपर चरौला, और ये हाथ से जोड़ेंगे, योग मुद्रा। इसको कौन सी मुद्रा बोलते हैं, योग मुद्रा। देख लो, अंगूठा है, इसके ऊपर, अंगूठे के नीचे क्या है, होगा यानी चरौला, आपका चरौला, और उसके नीचे मुंहपत्ती, और फिर हाथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये जो मुद्रा है, तो इसमें अभी वापस एल्बो को ऐसे, तो जब भी कोई सूत्र बोलते हैं, आप अगर नाभि के ऊपर अगर हाथ रखेंगे, अपने आप आपको झुकना पड़ेगा, तो ये होगा विनय मुद्रा। और दूसरा इसमें लाभ ये है कि ये जो दसी जो होती है, ये हमारे शरीर को टच नहीं होनी चाहिए। अगर आपने इस तरह से हाथ नहीं जोड़े और आपने ऐसे हाथ जोड़े, तो ये दसी आपके पास है, ये दसी नाभि से ऊपर टच नहीं होनी चाहिए। मुंहपत्ती नाभि से नीचे, ये कोई भी शरीर के अंग को स्पर्श नहीं होना चाहिए, ऐसी एक विधि है, शास्त्र में लिखा हुआ है। अगर समझो आपको कहीं खुजली वगैरह आ रही है पीछे,
चरौले से ऐसे ऐसे नहीं कर सकते हैं। आपको मोमबत्ती से आपको ऐसे ऐसे करना है। जो भी करना है, नाभि से ऊपर मोमबत्ती का उपयोग करना है और नाभि से नीचे। अगर पैर में कुछ है तो पैर में आप भले आप चरौला से करो, दसी से करो तो चलेगा, लेकिन जब आप हाथ जोड़ते हैं तब आपको इसी मुद्रा में खड़े रहना चाहिए। पूरे जितने भी सूत्र है खड़े खड़े आप सुन रहे हो, तो यही मुद्रा है, ये परफेक्ट मुद्रा है। बराबर है? समझ गए? अभी समझ लो आपके पास चरौला नहीं है तो क्या करेंगे? अगर आपके पास चरौला नहीं है, आप ऐसी पूजा के कपड़े में हो तो भी आप ये मुद्रा तो कर ही सकते हैं। समझा? मोमबत्ती नहीं है, रुमाल भी नहीं है, कोई बात नहीं है, तो हाथ तो जोड़ सकते हैं, ये हाथ जोड़कर भी आप क्रिया कर सकते हैं। तो ये हमारी हाथ जोड़ने की विधि है। ठीक है? अब जब हम ईर्या करते हैं, जब सूत्र बोलते हैं, ईर्या कस्ता उत्तर अनंत हो गया, फिर उसके बाद तावकायम खादनम मूर्णम जानम अपान बोल सिरामी काउसा गाया एक लोगस तो काउसा संदेश को निर्मल लहरा सुधी ना आवड़े तो चार नौकार। काउसा में कैसे काउसा करना चाहिए? ये जो चरौला है आपका, चरौला लेफ्ट हैंड में जाना चाहिए और मोमबत्ती राइट हैंड में होनी चाहिए। अभी कई बार ऐसे भी कोई काउसा करते हैं, मोमबत्ती को ऐसे रखते हैं, ऐसे मोमबत्ती को रखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे साधु भी ऐसे काउसा करते हैं, लेकिन जब हम अभी समझ लो ये योग मुद्रा है, तो योग मुद्रा हमारी ऐसी है, बराबर। अब हमने ये लिया हाथ में चरौला, चरौला में दसी पीछे जानी चाहिए। कई लोग ऐसा काउसा करते हैं, दसी आगे होती है तो दसी पीछे, चरौला की डंडी आगे। ठीक है? और हम जब चरौला पकड़ कैसे पकड़ते हैं? ऐसा तो नहीं पकड़ते, दो उंगली आगे पीछे, चार उंगली उसके ऊपर चरौला और फिर अंगूठा। तो जैसे काउसा की ये मुद्रा है, तो मोमबत्ती में फिर ऐसा क्यों? मोमबत्ती का ये ऐसा, ये अलग नहीं। तो यही मुद्रा है कि मोमबत्ती में भी चार उंगली नीचे और अंगूठा ऊपर। ठीक है? इसी तरह से हमको अपानम वशिरामी। अब काउसा की मुद्रा क्या होनी चाहिए? तो पैर है कि पैर कितने हैं? बता देखो। तो अगर दो पैर हैं तो दोनों पैरों के बीच में फासला, अंतर कितना होना चाहिए? बोलो बेटा, कितना होना चाहिए? वेरी गुड। दिया ने जवाब दिया कि आगे के दोनों पैरों के बीच में 4 उंगली का अंतर होना चाहिए और पीछे के भाग में 2 उंगली जितना डिस्टेंस होना चाहिए। यानी पैर की पोजीशन ऐसी चाहिए, पीछे 2 उंगली, आगे 4 उंगली का अंतर। मैं पैर की पोजीशन बता रहा हूँ, जैसे कि मेरे पैर, बराबर। तो ज्यादा पैर लंबे करेंगे, समझो ऐसे पैर लंबे करेंगे तो ये भी अनुचित है कि इसमें ये सही मुद्रा नहीं है। फिर आप जैसे पैर लंबे हो गए ना, फिर चालू काउसा में डिस्को चालू कर देंगे, फिर बड़ा काउसा है तो ऐसे पैर हिलेंगे, फिर कभी इधर हिलेंगे, फिर आप यहाँ से यहाँ हिलेंगे। तो ऐसे लोग काउसा में हिलते चलेंगे, तो लोग पूरा डांस हो जाएगा आपका। क्या उसका नया डांस हो जाएगा। हमको ऐसा कोई डांस नहीं करना है, काउसा है, बराबर। अगर दोनों पैर आप चिपका के रखेंगे, चिपका के एकदम पूरा चिपक दिए तो दोनों पैर, आप ज्यादा खड़े, आपका बैलेंस नहीं रहेगा। इसलिए बहुत सोच समझ कर ये विधि, हमारे परमात्मा की जो मूवी खड़ी जो ये मूर्ति होती है ना, उसमें देखना कि ऐसी ही भगवान के पैर भी ऐसी होती है। इसको जीन मुद्रा बोलते हैं। ये कौन सी मुद्रा है? जीन मुद्रा। जीन यानी भगवान। भगवान जैसे काउसा ध्यान में खड़े रहते थे वैसे हमको भी खड़े रहना चाहिए। तो आगे 4 फिंगर्स, पीछे 2 फिंगर्स। तो एक बार आगे ना, एक बार घर पे जाके या अभी यहाँ पर भी अपन करेंगे तो आप एक बार 4 उंगली कितनी होती है? 4 फिंगर्स, बराबर। इतना डिस्टेंस होना चाहिए। तो आप माप करके एक बार देख लो तो आपको लगेगा कि नहीं इतना बराबर, पीछे 2। तो एक बार सिर्फ आपको अंदाज करना है, फिर बार बार वहां पर उंगली मापते मत बैठना, ऊपर आगे पीछे चला जाएगा। लेकिन आपको ध्यान आना चाहिए कि बस बराबर ही 4 उंगली, पीछे 2 उंगली, ऐसे प्रेम होना चाहिए। अब अपान वशिरामी में काउसा कैसे करेंगे बताइए? ये हो गया चरौला, दसी पीछे, डंडी आगे, मोमबत्ती, अपान वशिरामी। अब काउसा के कितने दोष है पता है आपको? 19 दोष है काउसा के। काउसा चल रहा है और काउसा में आप यहाँ वहां देख रहे हैं
अपना मुंह हिल रहा है, सिर हिल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, ऐसा काउंसर होता है क्या? अच्छा, काउंसर में कोई बीच में से जा रहा है तो यह काउंसर है, अपन ने बहुत सिरा में बोल दिया तो मुंह नहीं करते, कुछ नहीं कर सकते। काउंसर में आप कुछ भी नहीं बोल सकते, ना ना इधर उधर देखना, सब ये दोष है, आपके काउंसर का भंग होता है। अच्छा, फिर होठ हिल सकते हैं काउंसर, होठ भी नहीं हिल सकते, ये होठ को भी हिलाना नहीं है। देखो जीभ जो होती है ना, जीभ को ऊपर लगाओ, तालवा बोलते हैं उसको, तालवा। जीभ को ऊपर टच करो, टच करो, जीभ ऊपर टच करो, दोनों दांत के बीच में गैप रखो, दोनों दांत एक दूसरे को टच नहीं होने चाहिए, जीभ ऊपर टच करनी है, दो दांत के बीच में गैप, और दोनों होठ बंद। ये जीभ हिलनी नहीं चाहिए, और आपको काउंसर करना है पूरा, एक लोगस, 4 नौका, जो भी काउंसर आप करना चाहते हैं, तो चाहते हो नहीं, एक लोगस ना आवड़े तो 4 नौका, તમે નૌકા જલ્દી થઈ જાય, આપણે લોગસમાં વાર લાગે, રેવા દો ને। એક લોગસ આવડે તો લોગસનો જ કાઉન્સર કરવો જોઈએ, ન આવડે તો જ નૌકા કરવાના। કાઉન્સરમાં નૌકા કરવાનો એ વિધિ નથી, ન આવડે તો, બાકી તો ખરેખર વિધિ તો લોગસ બનવાની છે। तो जहाँ पर इसका महत्व, जहाँ शक्कर का महत्व वहाँ शक्कर का महत्व है, जहाँ नमक का महत्व वहाँ नमक का महत्व है। नौका से बड़ा मंत्र नहीं है, पता है, लेकिन जहाँ पर जो कहा है हमारे महापुरुषों ने कि विधि में आपको लोगस से गिनना है तो लोगस से ही गिनना चाहिए। तो ये हमारी पूरी विधि हो गई। तो आपको क्या करना है, ये दोनों जो आंखें हैं, ये दोनों आंखें नासिका के अग्र भाग के ऊपर यहाँ पर स्थिर करके और काउंसर करना चाहिए। काउंसर की सही विधि ये है, ये दोनों आंखें नासिका के अग्र भाग के ऊपर, चलो देखो करो, ऐसे बैठे बैठे यही देखना और कुछ नहीं। होठ हिलने, होठ बंद, दांत के बीच में गैप और जीभ ऊपर, और एक नौका का काउंसर पर सिर्फ एक नौका है, होठ बंद, एक नौका गिनो ऐसे काउंसर में, होठ हिलाए बिना। आपको थोड़ी देर लगेगी क्योंकि आपको प्रैक्टिस ही नहीं है, आपको प्रैक्टिस ही है, अरे यार कैसे कैसे काउंसर करेंगे, तो फिर अपने आप लेना। लगभग हमारे होठ हिलते हैं, कोई शायद कोई ऐसा नहीं होगा कि होठ नहीं हिलते होंगे, और ठीक है 12 लोग, 20 लोग, समझ से 40 लोग, लेकिन कब काउंसर पूरा होगा, फिर तो बहुत देर लगेगी। अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपके काउंसर जल्दी पूरे हो जाएंगे। कि हम लोग जो करते हैं, आप देखना हमारे साथ काउंसर जल्दी पूरे हो जाते हैं, जैसे कि हम लोग रोज आप पैसे गिनेंगे तो आपका हाथ कैसे मिलता है, फट 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 हाथ होता है, प्रैक्टिस है। तो वैसे ये रोज साधना करेंगे तो अब साल में एक बार प्रतिक्रमण करने को आते हैं तो क्या होगा, फिर साल में एक बार अगर पैसे गिने तो 1 2 3 हाथी से बैठा है ना, तो वैसे होता है। तो चलिए, तो अभी जब आप काउंसर करते हैं उसमें आप काउंसर गिन नहीं सकते, आपकी उंगली भी नहीं हिला सकते, तो 4 लोगों से 1 2 3 4 ऐसा आप काउंटिंग नहीं कर सकते। अगर 20 लोगों से 40 लोगों से तो भी काउंटिंग नहीं करना चाहिए। अब जाके ऐसा कैसे याद रहेगा, वही तो है, आपको याद रखना चाहिए, एक और दो इतना कंसंट्रेशन होना चाहिए, तब जाकर कर्म खपते हैं, अब ऐसे नहीं खपते हैं, समझ में आया। तो अगर आज आपने सुना है तो कभी ना कभी तो अमल में आएगा। अब बोल रहे ऐसा तो पॉसिबल ही, तो जितना पॉसिबल है उतना तो करो, जितना आज समझ रहे ना। तो एक नौकर में तो ऐसे कर सकते नहीं, तो एक नौकर से ऐसे कर सकते हैं, तो लंबे लंबे काउंसर में बहुत देर लगती है, तो फिर तो जब प्रैक्टिस होगी तब करना उसको भी। लेकिन आज जितना आप सबको हाथ भी नहीं हिलाने हैं, होठ भी नहीं हिलाने हैं, बराबर इधर उधर देखना भी नहीं है। आपको अगर समझो काउंसर करे तो चलो टेको देखने वैसी दी गया मस्त है ना, उनका घना काउंसर करे। अभी समझो खड़े खड़े तो बराबर है, ये देखो ये मुद्रा, अभी इधर दृष्टि नाक के ऊपर। अच्छा, अभी समझो कहीं तो चक्कर आती है, आप नाक के ऊपर ज्यादा देखेंगे ना तो चक्कर आएगी, तो एक काम करो, आंख बंद करो,
ये क्यों यहाँ पर देखना पड़ता है आपको, ताकि अपने सब विचार जो घूम रहे दिमाग के अंदर सब स्थिर हो जाए और फिर अपना मन ध्यान के अंदर लगे। इसलिए यहाँ दिखना होता है। आँख बंद कर देंगे ना तो आपको घर दिखेगा, घर तो काम सब है लेकिन दिखेगा आपको बहुत कुछ, ठीक है। तो उसमें कभी नींद भी आ जाती है चालू काउसम में। होता है सच में होता है, मेरे साथ भी होता है। कभी कभी बहुत थके हुए रहते ना, आंख बंद कर काउसम करते हैं तो कभी कभी तब याद आता है कि एक्सीडेंट कैसे होते रहेंगे, तब याद आता है ऐसी एक झटका आ जाता है। तो ये सब हमको विधि पूर्वक काउसम करना है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर जी बैठे बैठे काउसम करना है तो कैसे करेंगे, तो बैठे बैठे क्या हम इस मुद्रा में अगर हम दोनों पे ऐसे काउसम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। दो ही मुद्रा है, या तो खड़े खड़े करो या बैठे बैठे करो। अच्छा बैठे बैठे करना है, ठीक है। तो बैठे बैठे करना है तो आपका राइट लेग बाहर होना चाहिए। काउसम में राइट लेग बाहर होना चाहिए, लेफ्ट अंदर राइट बाहर। जब भी आप बैठते हो, बैठने की विधि यही है। ऐसे भी जब भी प्रवचन में भी बैठे हो ना तो भी राइट लेग बाहर होना चाहिए, लेफ्ट अंदर राइट बाहर, ठीक है। काउसम में बैठे बैठे तो चरौला यहाँ पर बीच में रखा और ये हाथ हमारा सीधा रहेगा। अब हम काउसम में ध्यान नहीं कर रहे। ध्यान में कैसे होता है, ध्यान के अंदर ये दोनों आगे से इसको स्ट्रेट रखो, ये ध्यान हो गया, ये ध्यान मुद्रा है। इसको क्या बोलते हैं, ध्यान मुद्रा। अब एकदम स्ट्रेट बैठो, ये ध्यान, हम ध्यान नहीं कर रहे, काउसम कर रहे। तो काउसम में आपका एल्बो जो है ना स्ट्रेट नहीं फोल्ड होना चाहिए। और ये ऐसे भी नहीं करते, इसको सीधा हाथ, ये सीधा हाथ और यहाँ पर भी मोमबत्ती बराबर है, 4 उंगली पीछे, अपानम होशिरामी, आप स्ट्रेट सीधा बैठने का, एकदम घुटने की तरह बैठने का काउसम करते हैं हम लोग एकदम पूरा, है ना, झुक जाते हैं। तो ऐसे काउसम नहीं होता है, एकदम स्ट्रेट बैठो, अपानम होशिरामी। और भाई यहाँ पर भी बैठे बैठे भी करोगे, जैसे दोनों आंखों की दृष्टि नाक के ऊपर रखो, अपानम होशिरामी। नहीं हो रहा है तो आंख बंद कर दो, या तो फिर ये हमारे स्थापनाचार्य जी जो है इनके सामने क्या करते हैं, यहाँ पर देखो, सिर्फ यहाँ पर देखो, ताकि आजू बाजू में देखना वर्ज्य है। अब अवसर में एक इशारे करते हैं, अवसर भंग हो गया, कोई बीच में से चला गया, चालू का अवसर में कोई बीच में चला गया, अवसर भंग हो जाता है। तो इसलिए सब ध्यान देना चाहिए। जब कोई बीच में जा रहा है आपको काउंसर में, चालू काउंसर में अगर आप आगे आ जाते हैं तो भी आपका काउंसर बंद नहीं होता है। तो पंचेंद्रिय की 8 नहीं होनी चाहिए। हम लोग जो अनंत सुंदर होते हैं ना, अनंत, तो अनंत में इसमें 12 प्रकार की छूट दी गई है कि इतने कारण से अगर आप हिल रहे हो तो आपका काउंसर का बंद नहीं होता है। जैसे हम श्वास लेते हैं, श्वास लेना छोड़ना तो मिलता है ना सब शरीर को, तो ऐसे कभी खांसी आ जाए चालू काउंसर में, जैसे खांसी आए ना तुरंत मुंह उनके सामने रखनी चाहिए ताकि जीव जंतु अंदर न जाए। कभी काउंसर में भी बगा से आते हैं, जोर से दिखाना है, ये मैनर्स नहीं है। तो ठीक है, तो आप बगा से भी आता है तो भी मुंह पर थी, छींक आए तो भी मुंह पर थी, खांसी आए तो भी मुंह पर थी, केवल उनके सामने होनी चाहिए। चालू काउंसर में अगर आप हाथ हिलाते, काउंसर चल रहा है और खांसी खा रहे हो, खांसी की खांसी हाथ तो हिलाए ना, तो हिला के काउंसर बंद नहीं होगा। अपन अनंत उसस्येरम निसस्येरम नास्येरम चीयेरम गब्बायेरम, इसका अर्थ पढ़ो, मालूम पड़ेगा। ऐसे 12 है अलग अलग। तो वैसे कोई पंचेंद्रिय जीव बीच में आता है और वो अपने बीच में से ना चला जाए, आप धीरे से आगे आ जाओ, पूछते चरौला से पूरा, और बाकी का काउंसर आगे करो तो भी आपका काउंसर का बंद होता। स्थापनाचार्य जी के सामने ये बात बता रहा हूँ, मंदिर के अंदर भगवान है, भगवान के सामने कोई भी बीच में आए जाए करे, उसकी कोई आड़ गिनती नहीं है। तो साक्षात भगवान बैठे हैं, इसमें कोई आड़ लगती नहीं है, सिर्फ यहाँ पर उपास्य में आड़ लगती है। तो ये ध्यान देना है, जब काउंसर करते हैं आपको इसी मुद्रा के अंदर भगवान होशिरामी हाथ नहीं हिलाना है, वापस वही सब जैसे खड़े खड़े वैसे बराबर है। अच्छा, इसमें जब काउंसर पूरा हो जाता है तब नमो निरंतरम का बोलना चाहिए,
कौशल मुद्रा में नमो यंत्रम बोलना है या हाथ जोड़कर नमो यंत्रम बोलना चाहिए? ताव कायम जाव अरिहंतानम भगवंतानम नमोकारिणम न पारिणी ताव कायम ठाणेनम मूर्णम धर्मपाद मुद्रामी। जब तक मैं नमो अरिहंतानम बोलकर कौशल न पारूं तब तक मैं मन वचन काया से मैं स्थिर रहूंगा। तो इसका अर्थ ही होता है। तो अगर आप हाथ जोड़कर नमो यंत्रम बोलेंगे तो आपने कौशल तो पार लिया, अब मिल गए नमो यंत्रम फिर बाद में बोले आप, इसलिए पहले नमो यंत्रम बोलना चाहिए, इसका कौशल पूरा हो गया। नमो यंत्रम फिर हाथ जोड़ने चाहिए। समझ में आया? चलिए हो गया। अभी आगे की विधि अब समझ में आपको शॉर्ट में जितनी नीचे बैठने की विधि पहले बताता हूँ, फिर वापस मुझे भी वापस ऊपर जो मुझे करना पड़ेगा। जैसे नमुत्तुनम है, तो नमुत्तुनम की क्या कौन सी मुद्रा होती है? तो नमुत्तुनम की जो है वो शक्रस्तव, इंद्र महाराजा ने जिस तरह से भगवान की स्तवना की थी उस मुद्रा में नमुत्तुनम का पाठ होना चाहिए। जब हम चैत्यवंदन करते हैं तो उसमें डाबोडीचन ऊपर, डाबोडीचन ये लेफ्ट लेग ऊपर करना है, लेकिन इसमें राइट लेग भी ऊपर उठाना है ऐसा नहीं। आप जैसे ये पैर भी थोड़ा ऊपर उठाया और लेग ज्यादा ऊपर उठाया ऐसा नहीं है। आपका राइट लेग तो नीचे टच होना चाहिए नमुत्तुनम के अंदर और लेफ्ट लेग थोड़ा ऊपर है और बाकी योग मुद्रा के अंदर। ठीक है, ये नमुत्तुनम की असली मुद्रा है, ये सही मुद्रा ये है। अच्छा, जिनको अभी नहीं जम रहा ये भी सब देखो, हमारी सब विधि है ना, ये सभी विधि एक योगासन है। योगासन आपके जितने भी आप ऐसे बैठेंगे ना तो आपके पूरे जो फिंगर्स है बेंड हो गए, सब फिंगर्स बेंड हो गए आपके, तो वजन आएगा, तो पूरा शरीर का वेट आपके फिंगर्स के ऊपर आ रहा है, बराबर है। तो इससे क्या होता है, एक्यूप्रेशर में जिनको मालूम है उनको मालूम है कि अगर सिर दुखता है, सिर बराबर चलता नहीं है, कि ये सब पॉइंट्स दबाने चाहिए। ये सब पॉइंट्स हमारे सिर के हैं, आंखों के हैं वगैरह वगैरह। आंख, नाक, कान, पूरा जो सिर है ये पूरा सिर के ऊपर आया, ये बीच का ये पेट का भाग होता है, यहाँ पर सब हमारे वर्टिब्रल कॉलम, हड्डी वगैरह पीछे कमर दुखती है तो इसके लिए ये पॉइंट्स है। ये सब पैर के ऊपर पॉइंट्स सब सीख लेना एक्यूप्रेशर। ठीक है, हम ताली भी बजाते हैं, हमारे में ताली तो बजाते हैं, एक तरह का एक्यूप्रेशर। भक्ति तो होती है लेकिन उससे शरीर की शुद्धि भी होती है, मन की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, सब कुछ एक साथ में हमारे विधि विधान में होता है। तो ऐसे बैठते इससे आपके भाव बढ़ते हैं, इससे आपका मन स्थिर रहता है, आपके जो भी कुछ सेल्स है, दिमाग के सेल्स बत्ती फुल हो गई बोलते हैं ना, बत्ती फुल वो चालू हो जाती है और हम ये क्या कर सकते हैं। अब ऐसे ज्यादा अगर बैठेंगे तो आपको प्रैक्टिस न होने से फिर पैर दुखने लगेंगे। तो फिर क्या करना चाहिए, तो और दूसरी कौन सी मुद्रा है नमुत्तुनम की? तो आपको दोनों पैर नीचे रखो चलेगा, लेकिन बैठना तो फिंगर्स के ऊपर ही, ये फिंगर्स ऐसे ही है। तो इस तरह से भी आप नमुत्तुनम बोल सकते हैं। सब सूत्र नमुत्तुनम, वस्त्रकरम, जयग्रह वगैरह जो भी क्रिया में ऐसे बैठते करते हैं तो ये मुद्रा है। अब ये भी आपको अगर पैर दुख रहे हैं तो आप इसको दोनों पैर के ऊपर भी आप बैठ सकते हो। दोनों पैर मैंने फोल्ड किए पीछे से, पैर के ऊपर बैठना है। कटासना के आसन की कोई जरूरत ही नहीं है। कटासना तो प्रतिक्रमण सामने में चलता ही नहीं। आज भले आपको कटासना पर बिठाया मैं, क्योंकि कटासना आने से सब बड़े बड़े क्रिया कर रहे हैं, सब बड़े बड़े क्रिया कर रहे हैं। अभी एक भी क्रिया में कहीं बैठने का है नहीं, आपको कोई ना कोई अलग अलग प्रकार के आसन में बैठना है। अभी अगर आप ऐसे कटासना इसलिए होता है नीचे बैठना है, इसलिए बैठ का कटासना होता है। बैठना ही नहीं है तो कटासना की जरूरत ही क्या है। तो आप ऐसे पूरी विधि कर सकते हो, स्तवन बोलना है, सच्चाई बोलना है, नमुत्तुनम इस मुद्रा के अंदर बोल सकते हो। ये तीन मुद्रा हुई, पहले एक पैर ऊपर, फिर दोनों पैर दोनों नीचे और पीछे से पैर ऊपर, दूसरी मुद्रा हुई। आपने बताओ देखो फटाफट, ये पहली मुद्रा हुई बराबर, फिर ये दोनों पैर नीचे, ये दूसरी मुद्रा हुई, फिर ये दोनों पैर नीचे आकर में बैठ गया, या थोड़ी आराम की मुद्रा हुई, तीन मुद्रा हुई बराबर। अब चौथी मुद्रा के अंदर डाबोडीचम ऊपर करवाना, डाबोडीचम ऊपर, तो तुम्हें आगे से पर ऊपर बेसवार, आपका जो राइट लेग है
अब राइट लेग के ऊपर बैठे हैं और आपका लेफ्ट लेग अपने ऊपर किया है आपको, और ये हाथ को ऐसे रखना ही नहीं है, आपको हाथ को योग मुद्रा में ऐसे रखना चाहिए। दोनों हाथ नाभि के ऊपर, ये झुकना मत। हम लोग ऐसे नमो तोरा बोलते हैं, जनरली सब ऐसे ही करते हैं, नमो तोरा नमो तोरा आई गलत, ये ऐसे बैठेंगे, ये ऐसे बैठेंगे, यानी इस पैर का टेका तो लेते ही लेते हैं, हाथ दूसरी होता है, तो ये गलत है। दोनों हाथ को ऐसे रखकर आपको मुद्रा बोलना चाहिए, कहते हैं उन्होंने की ये मुद्रा है, ठीक है। और बाकी तो फिर अभी बोलने की जरूरत ही नहीं है, नहीं हो रहा है पेट के ऊपर तो क्या नीचे बैठते तो आखिर में ऐसे ही बैठते जैसे बैठे रहते, तो कम से कम अगर ऐसे बैठ, ऐसे तो मत बैठो ना, कम से कम ऐसे तो बैठो, इस मुद्रा में भी नीचे बैठे हो तो कम से कम हाथ को ऐसे जोड़ो। तो ये हो गई नमोस्तुल्यम की मुद्रा, क्या क्लियर हो गया? क्लियर समझ में आया? अभी जब 3 सूत्र ऐसे हैं कि इसमें आपको हाथ जोड़ो, तो हाथ जोड़ो तो हाथ जोड़ेगा अच्छे हाथ जोड़ो એટલે પછી તમારી મુદ્રા ચેન્જ। जब जावन की चेयन सूत्र आता है, जावन की चेयन फिर जावन तक के भी साउंड और जय विराय, जय विराय में हाथ, ये 3 सूत्र में हाथ ऊपर जोड़ने हैं। तब जो योग मुद्रा थी हमारी वो मुक्ता सुक्ति मुद्रा बन जाएगी। उन 3 सूत्रों में छीप जो होता है, छीप के अंदर मोती होता है, छीप कैसे होता है, ऐसे होता है, तो वैसे चावल की चेयन, तब ये दोनों हाथ जोड़कर एक बीच में गैप, इसमें पूरा हाथ जॉइंट काट नहीं करना है, इसमें गैप, तो जैसे ये दामन की चेन और दोनों हाथ पूरी टच करो, दामन की चेन तो पैर को ऐसे ऊपर है, दामन की चेन तो पैर ऊपर रखते हैं, दामन की चेन सबाई ताई मंदिर ये सुनताई, तो वापस खमासबन में योग मुद्रा, शामी खमासबन वंदिम जानी जाए इसी आए। पर इसमें आपको अगर झुकना तो झुक सकते हैं, तो अगर इसमें आप मध्यवंदन में ऐसा भी करो तो भी चैत्यवंदन के लिए चलता है इतना, तो कई लोग तो बराबर सिर झुकाकर खमासबन देते हैं, तो आपने जावन तक कैसे हाथ ऊपर, जावन तक केवी सौ बड़े पर नमो रस चार्जर वाले सब साथ पे सवाल वगैरह वो सब हो गया, जय विराय हाथ जोड़ो, वापस जय विराय में हाथ ऊपर, मस्तक तक हाथ टच करना चाहिए, बराबर। सेवना आगो मखंडा, हाथ नीचे, आधे जय विराय तक के हाथ ऊपर होता है, वापस हाथ नीचे, वापस योग मुद्रा में आपको आना है। हो गया? चलो अभी खमास, अभी चलो बंदित्व की कौन सी मुद्रा है? बंदित्व में राइट लेग ऊपर होता है, बंदित्व में कौन सा लेग ऊपर होता है? राइट। तो बंदित्व में भी वैसे ही, बंदित्व में इतना ध्यान रखना है आपको, राइट लेग ऊपर है तो लेफ्ट भी ऊपर होना चाहिए, दोनों पैर ऊपर होने चाहिए, ये बैलेंसिंग का काम है, टच नहीं करने का किधर भी, लेकिन राइट लेग ज्यादा ऊपर होना चाहिए, लेफ्ट नीचे होना चाहिए, बराबर है। आप लोगों का ये चरोला जो होता है आपसे दूर नहीं होना चाहिए, चरोले को दोनों पैर के बीच में रखो या इधर पैर के ऊपर रखो, नीचे डंडी यहाँ पर रखो, अक्सर यही अच्छा है कि इसको बीच में रखो, और आपको पूरा बैलेंसिंग करके बंदित्व इस तरह से सुनना है, बोलना है। हम लोग जब बंदित्व आता है तब हमारा ये ओघा, हम लोग इस तरह से ओघा को ऊपर रखकर, आपको चरण नीचे रखना है, और हम सभी साधु साधु जी भगवान इस रजोवरण को ओघा को ऊपर रखते हैं, और इस तरह से हम लोग बंदित्व हमारा बोलते हैं, क्योंकि हम लोग सैनिक हैं, और सैनिक कैसे होता है, बराबर वो बंदूक लेकर, जैसे कर्म को खपाने के लिए, ये पूरा कर्म खपाने के लिए, कर्म शत्रु को नाश करने के लिए ये विधि है, समझ में आया? इसलिए हम लोग इस मुद्रा के अंदर बोलते हैं, इसको नहीं जमता है, ऐसे बराबर नहीं जम रहा है, क्योंकि ये करने वाले करते हैं, ये मूल विधि ये है। तो क्या करना चाहिए, तो ये पैर लेफ्ट पैर को नीचे रखो, लेफ्ट पैर को नीचे, आपको सपोर्ट मिल जाएगा, और आप इस तरह से पूरा बंदित्व बोल सकते हैं। तो इसमें भी आपके पैर दुख रहे, बजा 1 मिनट तो करो, पूरा बंदित्व में तो जितना होता है उतना करो, जब तक यार पैर बहुत दुख रहे, कोई बात नहीं, फिर आप उसको पैर के ऊपर आप इस तरह से बैठकर, और पूरा जैसे नमूने में कैसे, वैसे ये पैर ऊपर रखकर पूरा नमूना बोल सकते हैं। और ये भी अगर आपको नहीं जम रहा है तो नीचे बैठते भी, लेकिन हाथ को कैसे जोड़ने हैं, बोलो हाथ कैसे जोड़ेंगे, ऐसे या फिर ऐसे, तो दोनों हाथ नाभि के ऊपर, और योग मुद्रा के अंदर पूरा बंदित्व आपको सुनना है।
समझ में आया? ये देखो, ये मेरा एक पैर अंदर है और ये पैर बाहर है। अगर ऐसा करेंगे तो ही वो बराबर होगा। अगर आपका ये पैर बाहर है और ये पैर अंदर है तो इसमें इतना कुछ नहीं है अंदर बाहर का, लेकिन आपकी मुद्रा, हाथ जोड़ने की मुद्रा जो आपको सही लगती है उस आपको पैर बाहर भी रख सकते हैं या फिर अंदर भी रख सकते हैं, वो आपका सब्जेक्ट होगा। तो ये हो गया ये बंदी की मुद्रा। ठीक है, चलो अभी खमासमन कैसे देना चाहिए बताइए। कौन बोलेगा खमासमन कैसे देते हैं? खमासमन के अंदर कब आपको स्ट्रेट खड़ा रहना है और कब धीरे धीरे झुकना है, ये आपको मैं आज बताने वाला हूं। देखिए, अब देखो खमासमन तो कॉमन है, हर क्रिया में खमासमन तो होता ही होता है। ठीक है, तो आपके पास कुछ भी नहीं, आप सारा सिंपल आप हाथ जोड़कर हर क्रिया कर रहे हो मंदिर में या इधर बंधन करने के लिए आए, तो हम लोग क्या करते हैं, छामी खमासमन नाम से सी आए तो आपको बराबर ध्यान देना कब आपको झुकना है। देखो पहले तो गुरु वंदन करने के लिए गए समझो, अभी अपन गुरुदेव को वंदन कर रहे हैं तो पहले जाकर क्या बोलना चाहिए, गुरुदेव तेन वंदनामि। पहले मथेरन में बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, डायरेक्ट जाकर इचाड़ी खमासमन नहीं, पहले मथेरन वंदनामि। और फिर गुरुदेव अगर स्वस्थ है, वंदन अभी वो गोचरी बोलने जा रहे हैं या उनको कहीं अगर जाना है, उतावल है, चलिए एक मिनट में वंदन कर लेंगे, बच्ची कर लो ना यार, उतावल चाहिए तो आपको विवेक रखकर वंदन करना चाहते हो। आप बैठे हुए खड़े खड़े हैं तो भी वंदन नहीं करते, गुरुदेव आसन विराजमान वंदन करो, तो बोले वंदन तुम कर लो, वंदन कर ही लेवाने और बाकी तुम्हारे ऊपर 100% आसन पर विराजमान हो, वंदन करवाया, वंदन करो। पहले सबसे मतलब वंदनामि, फिर अभी गुरु वंदन की शुरुआत कैसे होती है, खमासमन से देख लो। छामी खमासनो वंदी मुद्रामी जाए निसी आए बोलो ना, तो आपका आधा शरीर झुकना चाहिए। कितना? छामी वंदनामि निसी आए करके ऐसे नहीं, छामी धीरे धीरे धीरे, छामी खमासनो वंदी मुद्रामी जाए निसी आए। फिर आपको नीचे बैठकर दोनों अभी पंचांग प्रणिपात, दो ढीचन बराबर बराबर, उसके बाद 2 हाथ और एक मस्तक, ये 5 अंग टच नीचे टच होने चाहिए। अच्छा, तो हाथ कैसे अलग रखने के, हाथ जोड़ने चाहिए। कई बार हमने देखा हुआ है छामी वंदन सियाए नामी, दोनों हाथ को बाजू में रखकर और लोग सिर झुकाते हैं। ये क्या हुआ, ये खमासमन हुआ या फिर है ना? ये अपन नमाज वाले नहीं है जिसको हाथ को ऐसा करते और खमासमन दे ना, तो पंचांग प्रणिपात है, तो हाथ जोड़कर योग मुद्रा में बराबर दोनों हाथ भी टच हुए और आगे मस्तक आगे होना चाहिए, उसके बाद दोनों हाथ और फिर दोनों पैर। और मथेरन में बोलो ना, तब आपका सिर नीचे टच होना चाहिए। मथेरन का मतलब ये मस्तक नमामि ने वंदन करूचु, मथेरन वंदनामि ऐसा करते वापस आपको खड़ा है। अभी जिनके पास चरवला है तो उन्होंने तो 17 टाइम्स, कितने 17 टाइम्स उन्होंने शरीर की प्रमाणना करते करते खमासमन देना चाहिए। देखिए प्रमाणना का मतलब क्या होता है, जैसे डॉक्टर होते हैं ना, कहीं पर भी अगर उनको इंजेक्शन भी देना है तो क्या करेंगे, क्या लगाएंगे वो, स्पिरिट होता है, वो बार बार दिखते रहते, तो कोई जर्म्स की असर ना हो तो वो तो जर्म्स को मारने का काम करते हैं। हमको क्या करना है, जर्म्स को हटाना है। तो जो भी हमारे शरीर के अंदर जहाँ भी समझो कि जो हमारे शरीर के अवयव फोल्ड होते हैं, ये फोल्डिंग होता है, हाथ फोल्ड होना, फिर हमारा पैर भी जैसे खमासमन करेंगे झुकेंगे, ये भी बेंड होता है, तो कहीं कोई झुक विराजमान ना हो, इसे 17 टाइम्स हमको प्रमाणना करनी चाहिए। कैसे करते हैं आपको बताता हूँ। देखो छामी खमासनो वंदी जाओ जाए सी आए, नीचे ने झुकाया, फिर चरौला से
पहले राइट लेग कमर से नीचे तक 1, फिर लेफ्ट लेग 2, फिर बिछने का भाग 3, फिर वैसे आगे 4, 5, फिर बिछने 6, फिर नीचे 7, 8, 9, फिर आपको नीचे बैठना है 9। चलो यहाँ आएगा, लेफ्ट राइट हाथ में मोमबत्ती और फिर लेफ्ट हैंड को सीधा रखना है, फिर मस्तक नीचे झुकाना है ना आपको बदलने के लिए। तो पहले ये इधर से कूदना, फिर हाथ को कूदना ऊपर से नीचे 10, ये हाथ 11, 12, 13, 14, हाथ छोड़कर और फिर पीछे पैर के पीछे के हिस्से में कि हमारा पैर ऐसा है, अचानक कोई जीव पीछे आ गया तो हम अगर खड़े रहेंगे तो पैर नीचे आ गया तो मर जाएगा वो जीव। फिर वापस 15, 16, 17 और फिर आपको खड़ा होना है। ये है समासमन की मूल विधि। वापस आप बोलेंगे अरे बाप रे यार ये तो क्या है, काम ही नहीं है, ये कितना कब पूरा होगा प्रतिक्रमण तो ऐसा अगर प्रतिक्रमण होगा तो भाई संवत्सर के प्रतिक्रमण में आपको साइड के पास निकल नहीं जाएंगे, जो जल्दी जल्दी 1.5 घंटे में पूरा करेगा वो मास्टर के पास जाएंगे, कितना लंबा लंबा कर रहे हैं। मोक्ष में जाना है तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। अविधि से आप कितने भी प्रतिक्रमण करो, कितने भी सामायिक करो, उसका कोई फल आपको मिलता नहीं है। ये जो भी करना है विधि को करो ना। शाम की बात को जागू जाए इसमें आए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 मतलब नामी 15, 16, 17 बस खड़े हो जाओ। कितनी देर लगती है? जल्दी आता है। फिर अगर आप समझ लो क्या, अगर ऐसे उदाहरण में क्रिया करते तो मैं पहला लोगों समाचार में रूढ़ हालत को मालूम है कि धक्का पंचा 200 એનો કોઈ મતલબ નથી। लोचा लगाचा करना क्या आपने सूरत में सूफी लोग होते ना, वो जब भी बंधन करने में आते उनका बंधन मेरा मालूम क्या, वो तो हाथ भी नहीं जोड़ते ऐसे चाय में से धरना कार सो रहा है, खड़े नहीं होते हैं, इसका सो रहा है स्वामी जन छेदी चाय से और चार क्या खाता में जो क्या बंधन के बंधन है क्या, ऐसे बंधन किस काम? भले आप पूरा धर्म करो लेकिन क्वालिटी का करो, क्वालिटी आप में क्वालिटी होनी चाहिए। हमें अंदर के तरह बच्चा महाराज से अंदर में वंदन करो, भले एक नहीं करो, विधि पूर्वक करो, एक भगवान की पूजा करो, अब शांति की विधि पूर्वक करो, एनो आनंद एनो लाभ वो अनेरो है। तो अभी जब समासमन हुआ, अभी चलो गुरु वंदन की जो विधि चल रही है, इचकार कैसे बोलते इचकार, तो वो भी झुककर बोलना है आपको, इचकार ऐसे एकदम स्ट्रेट नहीं, इचकार सुबह राइट 12 बजे के पहले सुबह राइट और दोपहर को 12 बजे के बाद सुबह देवसी, ठीक है। तो अभी क्या है इचकार सुबह राइट सुकृत पर शरीर निरालत सुख संयम यात्रा निरोध चोजी क्वेश्चन मार्क के चोजी, फिर वापस स्वामी शाता छेजी क्वेश्चन मार्क, आपने सवाल पूछा है स्वामी शाता छेजी, महाराज साहब को जवाब देने दो, ये फिर बोलना है आगे भात पानी नो, ये भात पानी शब्द क्या बोलो तुम, તમારા ઘરે સવારે તમે સવારે વંદન કરીને જાઓ અને આઈ ચલો ભાત પાણી તો ઘરે સવારે ભાત હોય તમારે સવારે શું હોય, સવારે ચા પાણી હોય, પછી બપોરે માલ પાણી હોય અને ભાત પાણી તો સાંજે હોય, ખીચડી ભાત સાંજે બનાવો। કે ભાત છે ને, ભાત શબ્દ એટલા માટે મૂકો છે કે માણસ સૌથી છેલ્લે ભાત ખાય। जनरली आपने बता खाना खाते तो चावल का खाते हैं सबसे लास्ट, तो भात शब्द का इस्तेमाल हुआ इसका मतलब उसके आगे का जो भी है वो सब लाभ उन्होंने हमको दीजिए। जैसे हम पहले बोलते थे वगैरह वगैरह बोलते हैं, इसमें वगैरह वगैरह एक पहले लास्ट वाला बोला, इसका मतलब आगे का सब लाभ आपको देना है। और पानी तो जीवन है, तो अगर पानी का बोले उसके अलावा जितना भी लिक्विड है यानी सॉलिड और लिक्विड, ये दोनों का लाभ, भात बने सॉलिड और पानी बने लिक्विड, ये दोनों का लाभ आप हमें दीजिए। इसमें सब आ गया, अनाज दवा भी आ गई, कभी कोई ऐसी कोई चीज की आवश्यकता तो सब शाम को सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त
आपके का बंधन तो करते ही आप लोग, और उसमें भात पानी और लाभ तेजो जो भी बोलते हैं, सुबह के प्रतिक्रमण में भी इश्कार आता है, उसमें भी भात पानी और लाभ तेजो भी बोलते हैं, तो बोलना चाहिए। अब बोले सर रात को भात पानी लो, हाँ रात को भी कोई गुरु भगवान को अचानक तबीयत बिगड़ गई, अब उनको कोई अनाहारी दवा का खप हुआ, या उनके लिए ग्लूकोज के बोतल लाने चलाने करने हैं, इंजेक्शन वगैरह, भात पानी को लाभ देने सब वैयावत पूरा वैयावत खाता आ गया, इसलिए बोलना चाहिए। अब संतों की हो गए भात पानी को लाभ देजो जी, गुरु महाराज बोलते वर्तमान जो अनुकूलता हसे अंकर आन बढ़ा अभी यीशु करे, तो ना बोले वर्तमान जो, बराबर है। और ये शब्द हम बोलते हैं, ये आजकल बहुत लोग हमको भी सुनाते हैं, तो हम बोलते हैं ना कि परीक्षा देवानी से उनसे भी वर्तमान जो कि जो इसको हमारी भावना से, तो अभी इश्कार होने के बाद फिर क्षमा समझ देना या नहीं देना, इश्कार हो गया तो फिर आचार्य भी जो भी पदवीधर हो, चाहे वो गणी पदवी हो, संन्यास पदवी हो, उपाध्याय पदवी हो, आचार्य पदवी हो, रक्षाधिपति पदवी हो, यानी मुनि नहीं है, मुनि से भी ऊपर उनकी पोस्ट बढ़ गई है, तो एक पोस्ट बढ़ने से यहाँ पर इश्कार के बाद एक क्षमा समझ दिया जाता है। और क्षमा समझ अगर जो मुनि है और कुछ साध्वी जी भगवान थे, तो उनको बीच में क्षमा समझ नहीं होती। इश्कार के बाद भात पानी में नाम भेजो जी डायरेक्टली 4:19 रविंद्र राइयम खानो डायरेक्ट सवाल। और अगर पदवीधर है तो हम दोनों में कौन है, मुझे प्रत्याश पदवी मिली है, गुरुदेव महाराज साहब जी को अभी मुनि है, तो जब भी आप मुझे वंदन करेंगे तो इश्कार के बाद क्या करना चाहिए, क्षमा समन देना चाहिए। और जब साहब जी को वंदन करेंगे तो इश्कार के बाद क्षमा समन देना नहीं है, डायरेक्टली आपको इच्छा करेंगे संधि सर्वान अवश्य रविंद्र, ठीक है। अभी अपन समझ तो अभी क्षमा समन दे दिया, अभी अबुद्धि कैसे खामते हैं, अबुद्धि में हाथ कैसे रखते हैं, हाथ को बंद करना है या हाथ को खोलना है। कई लोग हाथ को बंद रखते हैं, कई लोग हाथ को खोलते हैं, तो एक्चुअली प्रकाश में क्या करना चाहिए, बंद या खोलना चाहिए। ये अबुद्धियों क्यों खामते आपको बताए, पहले वो समझ लो अबुद्धियों खामना क्यों है। राइयम बोलने के बाद फिर नीचे बैठना है, बराबर, जैसे पूछ के वगैरह बैठो आप। अगर आपके पास सब कुछ जरूरत नहीं है तो आपको खेस से भी पूजना चाहिए, खेस करके खेस से नीचे जमीन पूजनी चाहिए, या फिर अगर रुमाल है तो रुमाल से भी पूजना चाहिए। फिर पूजने से जीव दया का पालन होता है। अब जब आप अबुद्धि में कौन सा हाथ नीचे रखते हैं, राइट हैंड नीचे, आप भले लेफ्टी हो लेकिन बंधन करना है तो राइट हैंड ही नीचे रखते हैं, ठीक है। राइट हैंड को अभी मुट्ठी बनाकर रखना है, खोल के रखना है, अभी मैं आपको बोलता हूँ ये जो अबुद्धि है ना, ये गुरु वंदना है, ये गुरु जी को अपन वंदन कर रहे हैं, और एक्चुअली आपको हाथ गुरुदेव के पैर के ऊपर रखना चाहिए, डायरेक्ट जैसे गुरुदेव है, गुरुदेव के पैर के ऊपर रखकर हाथ रखकर और क्षमा पाना करनी है, इच्छा पर मांगना है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, कि आपकी हमारे लिए एक मर्यादा है। हम साधु साधु भगवान एक दूसरे के हाथ के ऊपर हाथ रखते, पैर के ऊपर हाथ रखते बड़े गुरु भगवान को, लेकिन आपकी एक मर्यादा है, पैरों का टच नहीं कर सकते हैं, तो एक मन से करना, गुरुदेव का चरण स्पर्श कर रहे हैं, और इसलिए हाथ नीचे रखकर ये भावना भानिए कि हम गुरुदेव का चरण स्पर्श कर रहे हैं। और कभी जब हम किसी का चरण स्पर्श करते हैं, आप कभी भी बड़ों के साथ झुकते हो तो चरण स्पर्श कैसे करते हैं, हाथ को खुला रखकर या मुट्ठी बनाकर ऐसे ऐसे करते हो, ऐसे करते हैं, खुला करते हैं ना, ऐसे पैर को ऐसे लगाते हैं, है ना। तो वैसे ही जंगली जी में भी हाथ कैसे रखना है, खुला। तो मुझे क्यों खुला, मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ, सबके लॉजिक से अपने पास। तो हाथ को सीधा रखकर और सिर को झुकाकर बोलना है, जन की चिरमत के मध्य पार आगे रहेगा छत्र बोलेंगे तब पूरा सिर नीचे झुकना चाहिए। और फिर वापस कभी क्षमा समन लास्ट में सभी गुरु भगवंतों को पदवी हो या ना हो, लेकिन
लास्ट में क्षमा समन सभी को देना चाहिए। अब गुरु भगवान अगर मिलते हैं, जब गुरु भगवान मिलते हैं तो आप क्या बोलते हैं? मथेन वंदामि। अब सात्विक जी भगवान मिलेंगे तो क्या बोलना चाहिए? सात्विक जी भगवान तो मथेन वंदामि बोलते हैं क्या? बोला है कि ना बोला था? श्रावक को भी सात्विक जी भगवान ने वंदन कराए। सात्विक जी भगवान ने श्रावक वंदन करे ना करे કેમ? તમારાથી નાના છે તો વંદન કરવા આપણો વેશધારી છે, પંચમ આવડધારી છે, તો સાત્વિક ઉપર વંદન કેમ ન થાય? એટલે વંદનના પણ અલગ અલગ પ્રકાર છે। તેમાં જે ગુરુ વંદનના 3 પ્રકાર છે, એમાં અ ઓ કાયમ કાય આ દ્વાદશાવર્ત વંદન કહેવાય, ઉત્કૃષ્ટ વંદન કહેવાય। અને જે અત્યારે આપણે જે વંદન કર્યું વિચકાર અંગૂઠીઓ એને થોભ વંદન કહેવાય। કયું વંદન કહેવાય? થોભ એટલે થોભી થોભીને રૂકી રૂકીને વંદન કરવાનું, એટલે થોભ વંદન। અને બીજું વંદન છે તેને કહેવાય છે પેટ્ટા વંદન। પેટ્ટા વંદન એટલે શું છે? હાથ જોડીને મસ્તક નમાવીને, પહેલા લોકો પેટા એટલે પાઘડી પહેરતા હતા, એટલે જે તમારા નમો અને પાઘડી વડે હાથને એટલે પેટ્ટા વંદન। એટલે આવી રીતે મથે વંદામી, આ સાહેબ સાતામાં છો તો મથે વંદામી બોલો, એ પણ એક પ્રકારનું વંદન કહેવાય। એટલા માટે શ્રાવકો પણ સાત્વિકી ભગવાનને પેટ્ટા વંદન કરી શકે। તમે એમ ન બોલો સાત્વિકમાને વંદન ન થાય, કયું વંદન થાય? પેટ્ટા વંદન થાય। સ્વામી તમે વિચકાર અંગૂઠીઓનું વંદન શ્રાવક સાત્વિકી ભગવાનને ના કરી શકે, એક મર્યાદા નક્કી કરી છે, પણ બાકી સાત્વિકોને વંદન ન થાય એવું નથી। વંદનની બોલીને સાદા પૂછવાની, અને એવી રીતે બહેનો તો બધાને વંદન, સાધુ સાધી બધાને બહેનો વંદન કરે, તો શું શ્રાવક શ્રાવિકા એકબીજાને વંદન કરી શકે ખરા? શ્રાવક શ્રાવિકા વંદન કરી શકે ખરા? એટલે હા કરાય। કે ઘણી મમ્મીઓ છોકરાઓને વંદન કરે, અરે યાર ચલના ખાના ખાઈ લે, હાથ જોડતું પેર પડતું, ચાલ ભાઈ ચાલ, એવું નહીં, પણ ખરેખર વંદન થાય। જેટલા પણ આપણાથી મોટા છે, વડીલ છે, સાધારણ સાથે મળે એટલે તમારે એકબીજાને શું કહેવું જોઈએ? પ્રણામ। શું કહેવાનું હોય? आपको प्रणाम बोलना चाहिए। एक दूसरे को प्रणाम करना ये भी एक बंधन है। जय जिनेंद्र बोले और जय जिनेंद्र बोले श्रावक ने મળે, શ્રાવક શ્રાવિકાને મળે, શ્રાવિકાને મળે, શ્રાવિકા શ્રાવકને મળે તો પણ તમારે પ્રણામ કહેવાનું। તમે કોઈ દેવી દેવતા પાસે જાઓ, માની બદ્રજી છે, ચક્રેશ્વરી, પદ્માવતી, નાકોડા ભેરુજી વગેરે જે પણ દેવ દેવી હોય એમને પણ તમારે હાથ જોડીને પ્રણામ કહેવાનું। એમની સામે क्षमा समन न अपाए। देवी देवताओं के सामने आप क्षमा समन नहीं दे सकते, वहां सिर्फ आपको प्रणाम बोलना है। जैसे साधारण मूर्ति है ना, वैसे वो भी आपके साधारण भाई बहन है, भले वो देवता है, वो देवी है, उन्हें शक्ति अपार है, लेकिन है तो आपके साधारण ही है वो, क्योंकि एक ही धर्म को मानने वाले उन्हें साधारण कहते हैं। साधारण किसको बोलते हैं? जिनका धर्म समान, वो सब साधारण है। अभी अजय परमात्मा के भक्त हैं और वो भी सब हरिहर परमात्मा के भक्त हैं, इसलिए वो हमारे साधारण हो गए। इसलिए आपको उनको प्रणाम कहना चाहिए। तो फिर जय जिनेंद्र कब बोलना चाहिए? आपको सुनने की है तो क्या जय को जय जिनेंद्र नहीं बोलते हैं? नहीं, जभी भी कोई अजैन व्यक्ति आपको मिलता है, जय सिया राम बोलेगा, जय जिनेंद्र, सलाम अलैकुम, जवाब दिया पर वाले को बता रहे आप बोले मुसलमान है, वाले को बता सलाम क्या बोलेगा ऐसा? अरे वो अपने अल्लाह का भगवान का नाम लेता है, आप ही छाती ठोक के बोलो ना जय जिनेंद्र। ये सबको बोल सकते हो, आप सबको बोल रहे हैं। हां, अभी इतने पूरे आज के सालों से वो जो भी चल रहा प्रोग्राम उसमें भी जय जिनेंद्र बोलते हैं। सबको मानो कि जय जिनेंद्र एक दूसरे को बोलते हैं, उसमें तो जो भी सीरियल में होता रहेगा, लेकिन और जय जब भी उनके भगवान का नाम लेता है, जय स्वामी नारायण बोलते का जय जिनेंद्र, समझे? तो जय जिनेंद्र बोलते, बाकी हमें प्रणाम बोलो, प्रणाम स्वामी प्रणाम, आपने बोला तो बोल, बाकी रस नाम शब्द का बोलते हैं। जब मंदिर जो मंदिर हो, जब भी प्रतिमा देखो, उसी समय हाथ जोड़कर नमो नारायण
जिय भया क्या बोलना चाहिए? नमो जिनानम मंदिर में सब नमो जिनानम जिय भया दिवस में 10 रह गई पूरा लाभ मिलेगा आपको पूरे का चप्पल निकल सकती है अभी भी कर सकते हैं तो कम से कम नमो जिनानम को हृदय से बोलो और जितने भी भगवान मंदिर में है जितनी भी मूर्ति है आपको और कुछ नहीं आता है कोई बात नहीं स्तुति नहीं आती कोई बात नहीं बाकी तो जिनको सकरार आता है ना तो जो जो भगवान उनकी सकरार की जो भी स्तुति संस्कृत की वो स्तुति बोलनी चाहिए ठीक है अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं सिर्फ नमो जिनानम जिय भया नमो जिनानम जिय भया जिय भया ना एक बार नहीं बोलूं नमो जिनानम नमो जिनानम नमो जिनानम नमो जिनानम जितनी प्रतिमा उतनी बार नमो जिनानम बोलना है कितनी देर लगती है ना क्या बोलते हैं लोग अच्छा हाथ में खड़े रह गए तो क्या बोला उसे कुछ नहीं आता तो नौकर बोल लिए थी बस मंदिर में 3 नौकर गिन क्या जाते कुछ आता ही नहीं थोड़ा थोड़ा सीखो यही आपको आनी चाहिए अभी हम गुरु वंदन की विधि पूरी हो गई है कि कैसे कर लास्ट में आपको क्षमा सम्मान सभी गुरु देकर फिर आपको गुरुदेव शातामा शो गुरुदेव के कामकाज की सेवा के लाभ आप शो या घरे खुशी के लिए पधारना घर पे ऐसे जो बोलना बोल सकते हैं गुरु वंदन की विधि मैंने सिखा दी आपको बराबर है क्षमा सम्मान कैसे देना अब बैठे बैठे क्षमा सम्मान दे रहे हो समझो अब बैठे बैठे क्षमा सम्मान कैसे देने वाले बताइए जैसे भी आप बैठे बराबर तो बैठे बैठे क्षमा सम्मान में शामिल मारनो को लोग क्या करते हैं मुंह पर घुमाते हैं शामिल मारनो ये घुमाने की कोई विधि नहीं है मुंह पर घुमाते क्यों ऐसा घुमाना नहीं है पूछना है शामिल क्षमा सम्मान जागरूक क्या है आए आप ये ऐसा पूछो ठीक है बराबर है मतएन वंदामि आप बैठे बैठे करेंगे आपका पंचांग प्रणिपात में से एक भी प्रणिपात नहीं हो रहा है दोनों पैर ऊपर है दोनों हाथ ऊपर है मस्तक जब आप झुकेंगे तो आपका हाथ झुक रहा है तो ये ही रॉन्ग है फिर भी इतना कर सकते हैं कि कम से कम आप इस मुद्रा में तो आप हमारे मेरे खड़े खड़े बार बार उठना बैठना तो इतना तो कर सकते हैं ना ऐसे बैठ के भी सामान ले सकते हो पलाटी मार के सामान क्यों लेते हो है इतना तो आप सिर तो आपको झुक सकता है बैठे बैठे भले वापस आप खड़े नहीं हो रहे आपके पैर दुख रहे हैं तकलीफ है कोई बात नहीं थोड़ा करो बाकी टोटली पलाठी मारकर आप क्रिया करेंगे तो इसमें तो आपका सिर झुक ही नहीं रहा है तो आपको ध्यान देना है और आगे बोलो और कौन सी विधि अब डायरेक्ट अपन मंदिर 10 मिनट में करते हैं मोमबत्ती का पड़ी है खास कर मोमबत्ती का पड़ी है बहुत उसमें गड़बड़ है मोमबत्ती का पढ़ने के अंदर मैं सिर्फ 5 विधि आपको बताने वाला हूँ क्योंकि समय हो चुका है तो देखो मोमबत्ती का पढ़ने सबसे लास्ट में बताता हूँ क्योंकि वो लंबी विधि बांधना कैसे देते हैं ये मोमबत्ती जो होती है ना कैसे पकड़ते हैं आपको बोलना भूल गया ये जो पूरी मोमबत्ती है ये एक साइड होती है बंद होती है और एक साइड खुली होती है ठीक है तो खुली साइड जो होती है ना वो लेफ्ट हैंड साइड में जानी चाहिए और ये देखिए ये नीचे ये डिजाइन देखिए आप ये जो फोल्ड वाले जो खाने वो नीचे होना चाहिए और ये खुली साइड लेफ्ट हैंड साइड में बंद जो साइड है हमारे राइट में होंगे ये मोमबत्ती को ऐसे उल्टी मोमबत्ती नहीं पकड़ते इसको ऐसा नहीं पकड़ते ये खुली साइड राइट साइड में नहीं लेफ्ट में जानी चाहिए तो ये लेफ्ट देखो ये लेफ्ट मेरा लेफ्ट हैंड है ये खुली साइड लेफ्ट में नहीं बराबर है तो मोमबत्ती जब रखते हो तो जैसे आपने हम लोग पैर के ऊपर मोमबत्ती रखते हैं और आपको चरोरा के ऊपर मोमबत्ती रखनी है तो बांधना जब भी आप लेते हो तो बांधना की मुद्रा तो एक्चुअली बांधना की मुद्रा कैसी होती है दोनों पैर अपने ऊपर है और दोनों पैर के बीच में हाथ होता है बराबर है जैसे अपन सच्चाई की मुद्रा करते हैं ना तो उस मुद्रा के अंदर वो भी एक बहुत जबरदस्त मुद्रा है उससे पेट की बीमारी भी कम होती है गैस प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है और वापिस तो भी अंदर एसिडिटी वगैरह बहुत उसके ज्यादा उसके फायदे हैं लेकिन दोनों हाथ बाहर नहीं पैर के बाहर नहीं दोनों पैर के अंदर हमारे हाथ होने चाहिए समझो कि मेरे जैसे का पेट ही बड़ा है क्या करेंगे तो नहीं बैठ सकते ऐसे तो बराबर ये मुद्रा है और कम से कम
मिल गया, तो उसका मतलब यही है अ हो, तो अ हो ये दो हुआ, कायम काय दो दो तत्काल में तीन आता है, जब ता बे जब ब नी जन जब बे तीन आया बराबर है। तो उसमें बीच में आपको हॉल्ट करना है। इसमें तो कैसे है तो अ में 10 के 10 उंगली मोमबत्ती को टच होनी चाहिए और 10 उंगली मस्तक को टच होनी चाहिए। हमारे क्या है वो हवा में हम लोग वंदना करते हैं अ हो गाय हाथ हिलाते रहते हैं। बस हाथ हिलाने से कोई नहीं होता है, वंदना को स्पष्ट होना चाहिए ना। तो वापस चलो अंगूठा भी बराबर चुना रहना चाहिए, अंगूठा ऊपर में अंदर नहीं रहना चाहिए। 10 फिंगर्स 10 उंगली है तो 10 की 10 होनी चाहिए बराबर है। फिर वापस समासम जिससे सिर झुकाने का संपासम अभी तो एकदम अपने उस पे राय में करता चलता रिक्वेस्ट ऑफ चलता हे जब नी जन जब हे खाने की वासनो राय में तो पूरा हो गया, वापस जोड़ा होता है वापस ताने बोलने से हम जाना में सी अ हो कायम। अभी देखो अ हो में अगर आपने सिर अक्कड़ रखा है तो आपको बहुत ऊपर नीचे करना पड़ेगा, मतलब अच्छे झुका के करो ना जल्दी भी हो जाएगा। अ हो कायम काय कसम गुरु के सामने सिर झुका के ही रहना चाहिए। हमें मन आवाज संपन्न भूल जब एकदम काय बदलता चलता जपनी जपे आगे का भाषा पूरा हो गया बराबर है। तो ये हुआ हमारा बांधना। अभी आप लोग मोमबत्ती का सबसे लास्ट बताता हूँ क्योंकि मोमबत्ती खोलकर बताना थोड़ा सा मोमबत्ती लेकर तो आए नहीं है, बाकी सिर्फ पहले पूजा कैसे करते हैं आपको पता है? पूजा कैसे करते हैं? 9 अंग से पूजा करते हैं। पहले कौन सी फिर क्या ये अभी हम पर्यूषण के बाद अगर सच में इंटरेस्ट है तो पर्यूषण के बाद एक सेशन रखेंगे पूरी पूजा विधि के लिए। तो लंबा टॉपिक है कि प्रसाद कैसे करना, अमृष्टा कैसे करना, क्या करना। तो मैं आपको सिर्फ पूजा 9 अंग पूजा कैसे करते हैं समझो कि भगवान बैठे बराबर, दोनों पैर ऊपर है बराबर, पद्मासन मुद्रा के अंदर उसे जुड़ते हैं समझ लो बराबर। ये पैर नीचे समझ के पैर ऊपर है। तो आपको अगर तुम्हें नहीं आते हैं तो आप कम से कम आप नौकार बोलकर भी पूजा कीजिए। 9 अंग की पूजा ही होनी चाहिए, 10वां अंग नहीं। अगर काशवान भगवान है तो काशवान भगवान की फणा की भी पूजा नहीं करते। जो फन होता है ना धरनेश्वर, हम फणा की लोग पूजा करते हैं नहीं करते, कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम तो भगवान के हाथ की जब पूजा नहीं करते फणा की पूजा कहां से आएगी? 9 अंग पूजा में हाथ की पूजा आती है, नाभि का करते हम हाथ की, जो भगवान का साक्षात हाथ, जिन हाथों से भगवान ने वरदान दिया, जिन हाथों से परमात्मा ने कितनों को दीक्षा दी, भोगा दिया, उस हाथ की भी हम पूजा नहीं करते हैं। नव तत्वना प्ररूपक होगा की भगवान ने 9 तत्वों की प्ररूपता की, इसलिए हम 9 अंग से भगवान की पूजा करते हैं। तो 9 अंग की पूजा सिर्फ भगवान को ही होती है, गुरुदेवों की 9 अंग से पूजा नहीं होती है। जो गुरु भगवान की 9 अंग पूजा करते हैं वो सब दोषी है, क्योंकि भगवान की तुलना में हम गुरु नहीं है। भगवान है, हम गुरु हैं। गुरु और भगवान में फर्क तो है क्या नहीं? और फिर आजकल भगवान अभी गुरुदेवों की भी 9 अंग पूजा होती है, बहुत गलत है। उसके लिए बहुत शास्त्र चर्चा है। अभी समझो ये समझ लो ये भी भगवान है, हमारे समझ लो भगवान है। तो पूजा कहाँ कैसे करनी चाहिए? तो पहले आपने अगर बाटी ली, आपका नाखून, लोगों को बहनों को शौक होते हैं नाखून बनाने के बराबर, नेल पेंट पॉलिश लगा कर ऐसे अच्छे इतने नाखून अच्छे नहीं होते हैं बराबर। तो शौक ऐसे विचित्र शौक मत रखो। पूजा के उंगली में तो बिल्कुल नहीं नाखून होना चाहिए, ठीक है? नाखून अगर केशर पर स्पर्श हुआ खत्म, वो केशर आपका रिजेक्टेड हो गया। तो नाखून का बराबर और मेरी जगह तो बड़ी बड़ी बाटकी रखते हैं, तो जो भी आएगा खुद का केसर
नहीं, सिर्फ बस ऐसा टच करना है और भगवान की पूजा करेंगे। क्यों इसी उंगली से पूजा होती है? बोलो जल्दी बोलो, अनामिका उंगली से पूजा क्यों होती है? ये सबसे पवित्र उंगली है। ये उंगली कैसी है? सबसे पवित्र। इसकी जो नस है वो हार्ट में जाती है। किसी को अगर हार्ट का प्रॉब्लम हो ना, ये उंगली दबाओ तो जोर से इस उंगली को दबाने का, ठीक है। और अभी और एक लॉजिकली बच्चों को समझाने के लिए, अगर कोई बच्चा पूछे कि इस उंगली से पूजा क्यों करते हैं, तो ये उंगली बहुत पवित्र है। कैसे? अगर आपको पानी पीना है, विशाल से बात करो, पानी पीना है, आप क्या करेंगे? पानी पीना है तो आप क्या करेंगे? प्यास लगी, बराबर है। और अगर 1 नंबर के लिए क्या करते हैं और 2 नंबर के लिए हम इस उंगली का, लेकिन ये एक ही उंगली ऐसी है ना इनकमिंग के लिए ना आउटगोइंग के लिए, यही बच्ची। तो ये सबसे पवित्र उंगली है, समझ गए? ये पवित्र, इसका उपयोग कहीं नहीं, भगवान के लिए समर्पित कर दिया। ये उंगली भगवान के लिए, तो इसलिए सब पूजा करते हैं। तो जैसे आपने किया, बराबर है। तो पहले राइट, तो राइट में कितनी बार आपकी उंगली लाटकी में जानी चाहिए? 9 बार पूजा है, कितनी बार जानी चाहिए? तो 9 बार ही जानी चाहिए। समझो अभी आपने अंगूठे में, अभी समझो अंगूठे की पूजा की, इधर अंगूठे में पूजा की, वापस अंदर उंगली डाली, फिर अंगूठे की पूजा की, वापस उंगली डाली, फिर आप पैर में यहाँ पर पूजा की, बराबर है। फिर वापस इधर पूजा की, इधर, फिर इधर, 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 तो आपकी उंगली बढ़ गई नहीं। ये 4 जो है शोल्डर तक, पहले 2 अंगूठे, फिर 2 नीचर, 4 और शोल्डर। तो ये चारों में एक ही पद है, नमो हरिहंतानम। पैर अपन ऐसे बैठते हैं ना, तो राइट लेग जा रहा है उधर, लेफ्ट लेग आ रहा है इधर, इसलिए फिर पहले वहाँ राइट लेग की तरफ नमो हरिहंतानम, फिर वापस राइट लेग, फिर नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उपच्छायानम। ये शिखा होता है, इधर नहीं, शिखा का भाग ये होता है। तो यहाँ पर 5वीं पूजा यहाँ पर होनी चाहिए। बीच में मुगट है, तो मुगट के पीछे से भी अगर हाथ जाता है तो भगवान की पूजा करनी चाहिए। अगर हाथ नहीं जाता है तो मुगट का ऊपर का भाग होता है, तो कल्पना करो कि मैं पीछे पूजा कर रहा हूँ भाव से। तो नमो लोए सबका साहुनाम, फिर यहाँ पर आज्ञा चक्र, केशो पंचन कारो, ये कंठ का भाग होता है ना, इधर करना है, सब पावक पनासनो, फिर यहाँ पर नीचे, यहाँ पर हृदय इधर होता है, हृदय आपका हार्ट इधर होता है, साइड में नहीं होता है, इधर होता है। ये तो सब लंग्स होते हैं, लेकिन आपको क्या होता है? हृदय इधर है, हृदय इधर नहीं, इधर है। अभी बाद में कभी चीजें बताऊंगा। मंगलानम च, हृदय के ऊपर मंगलानम च संप्रेषित। और हमारा हाथ पूजा करते समय बाकी की उंगलियां भगवान को स्पर्श ना हो, क्योंकि नाभि नीचे आया, बराबर है। तो ऐसे करने में बाकी की भी सब उंगलियां भगवान को स्पर्श हो रही है, इसलिए हम लोग लास्ट में नाभि में ऐसी पूजा करते हैं। अचल गज के अंदर यहाँ तक पूजा हमारी जैसी है। अचल गज वाले क्या करते हैं? तो बाद में जैसे यहाँ पूजा करते हैं ना, वो क्या करेंगे? नाभि से पूजा करेंगे, यहाँ तक बराबर की, फिर यहाँ करेंगे नमो रे सबसावनम, नमो उपच्छायनम, नमो रे अरे केशव नमस्कार सबो पावनासनो, मंगलानम सतसिद्ध परमम हरिमंगल। वो नीचे से ऊपर जाते हैं। तो अपनी जो परंपरा तो यही है कि हम तो इसी क्रम से यहाँ से नीचे आएंगे और नाभि के अंदर, नाभि में अनंत शक्ति रही हुई है। इंसान मरने के बाद, इंसान मर भी गया ना, लेकिन तो भी उसके प्राण आखिर में नाभि में अगर अटक गए हैं तो मरा हुआ वापस जिंदा होता है। पता है कई बार ऐसे हुआ है, तो उसको राम नाम सत्य हो गया, तो जलाने के लिए लेके भी गए और अचानक वो बैठ गया, अचानक वो मुर्दा है, भूत नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी कभी जान वापस आ जाती है, कोमा में चले जाते हैं, एकदम जान आ गई गर्मी की वजह से, ऐसे भी हो सकता है। तो नाभि से
फिर लास्ट में हम नाभि की पूजा करते हैं। और नाभि के अंदर ऐसे 8 रुचक प्रदेश कहते हैं उसको, कि वहां पर कोई कर्म चिपकता ही नहीं है। वो 8 जो ऐसे प्रदेश है कि वहां पर कभी भी कोई कर्म चिपकते नहीं है, इसलिए वो एकदम पवित्र नाभि को कहते हैं। और हमेशा देखना, जन्म होता है ना तो बच्चे का विकास किससे होता है? बच्चा भोजन पेट में किससे करता है? माँ के पेट में सब टूटे लटके थे, तो हमारा कनेक्शन नाभि से हुआ है, तो नाल छेद के बाद तो जन्म होने के बाद भी माता के साथ का जुड़ाव नाभि से होता है। नाभि से हम लोग भोजन पानी करते थे, लेते थे अंदर गर्भ के अंदर, और इसलिए वो नाभि एकदम पवित्र होने से और फिर लास्ट में नाभि की पूजा की जाती है। ये होगी पूजा की विधि, ठीक है। बहुत सारी विधि आपको मैंने बताई है। एक आखिरी मोमबत्ती का पंडित बता देता हूँ, फिर अभी तुरंत लकी ड्रॉ सर्वमंगल। मोमबत्ती का पंडित कैसे किया जाता है? मोमबत्ती हमने ऐसे पकड़ी हुई है, बराबर है, ये साइड पर जैसे मोमबत्ती निकालना है तो मैं आपकी तरह बैठता हूँ, ठीक है। ये हमारी मोमबत्ती है, ये बल्ब साइड कौन से हाथ में आनी चाहिए? राइट, दूसरी साइड लेफ्ट में, ठीक है। अभी इसको जब खोलते हैं ना तो आपको ये छिड़ा पकड़ना है, सबसे पहले छिड़ा पकड़ना है, और ये छिड़ा पकड़कर आपको स्ट्रेट मोमबत्ती पूरी सीधी खोलनी है आपको। अगर आपने छिड़ा खोलने में गड़बड़ की तो गड़बड़ हो जाएगी। सबसे आपने ये छिड़ा खोला और आपने ऐसा खोल दिया तो ये पूरी लाइन सीधी हो जाएगी। आपको सीधी लाइन में नहीं रहना है, आपको आड़ी लाइन करनी है। वो मुझे देखने के लिए बात चलिए, ये मोमबत्ती को खोल दिया आपने पूरा, सूत्र अर्थ तत्व करी सकहु। अब इस मोमबत्ती को आपको राइट टू लेफ्ट हैंड के ऊपर डालना है, लेफ्ट साइड पे डाल दो, बराबर है। और इसको यहाँ से पकड़ो वापिस और इसको स्ट्रेट कर दो। संकीर्तन मुझे मिश्र मुझे विख्यात मोहिया, इसको हिलाने का, संकीर्तन मुझे विख्यात मोहिया परिहरू 50 बोल होते हैं मोमबत्ती के। वापिस इसको हाथ पे डालो, बराबर है, हाथ पे डाल के और वापिस इसको कामराग स्नेहराग उष्टिराग परिहरू इतना बोल के देखना, बराबर आपका फोल्ड, मिडल फोल्ड ये बराबर हाथ में आएगा, स्ट्रेट आया बराबर हाथ में। अभी इसको क्या करना है? उंगलियों के बीच में, जैसे आप लोग पता है मैंने होती है किसी पाटली करते हैं या धोती की पाटली करते हैं, वैसे मोमबत्ती की पाटली करनी है। तो ये मोमबत्ती लिया, देखो फर्स्ट एंड लास्ट फिंगर, या मोमबत्ती को पकड़ा, अभी इसको थोड़ा सा फोल्ड करो, तो इसको लास्ट और यानी कि कनिष्ठ और ये हमारी पूजा के उनके बीच में दबा दो। फिर आप इस दूसरा फोल्ड करो, फिर ये इसके बीच में दबाओ, तीसरा फोल्ड करो, ये उंगली के बीच में दबाओ। समझ में आया? जैसे कि आप देखो, पहली और लास्ट वाली उंगली को पकड़ते रहना है मोमबत्ती, बराबर, थोड़ा सा ऐसा करेंगे तो फोल्ड हो जाएगा। तो इसको उंगली के बीच में दबाते जाओ, 1 2 3 उंगली के बीच में आ गए। अब इसको क्या करना है आपको? राइट हैंड में मोमबत्ती है, नहीं आ रहा है, नहीं जम रहा है, तो सीधा सीधा उसको होल्ड कर दो। चलो अभी सीखना चाहिए। बाद में मैं आपको अगर मुझे प्रैक्टिकली मैं आपको सिखाऊंगा एक जन को। अभी इतना करो सिर्फ बस ये मोमबत्ती को आप पूरा फोल्ड कर दो, ठीक है। ये होने के बाद अभी इसको राइट हैंड में मोमबत्ती, लेफ्ट हैंड सीधा रखो, ये लेफ्ट पूरा सीधा नहीं करना है, और यहाँ पर ये अपना जो एल्बो टच होना चाहिए अपने पेट को साइड में। और फिर क्या करना है? 3 बार आपको सिर्फ एक्शन बताता हूँ, अभी बोल नहीं बोलना, सिर्फ एक्शन। 1 2 3 ऐसे उठा के 1 2 3, यहाँ तक 3 यहाँ आया, और यहाँ से फिर हृदय को टच करना है, हृदय को टच करो। फिर वापिस यहाँ से उसको पूरा भी नीचे उतर को घिस के निकालना है, ऐसा घिस के पूरा हाथ घिसना है पूरा। वापिस 4 5 6 हृदय, वापिस घिस के निकालो। 7 8 9 टच, वापिस घिस के निकालो। 9 बार करना है, बस ज़्यादा नहीं, ये तो खेल नहीं। 9 बार हुआ, फिर उसको उल्टा करो, हाथ को उल्टा करो, हाथ उल्टा करो, और फिर ऊपर से जब वापिस
किसके निकालना है। ये इसके निकालना क्या होता है, परिहर, छोड़ना है, जितना छोड़ना है वो सब ऐसे किसके निकालना है, और आदर है बहुमान पूर्वक हम उसको स्वीकार करेंगे। बराबर, वापिस 1 2 3 4 5 6 किसके निकालो, 7 8 9 किसके निकालो, हाथ उल्टा ऊपर से नीचे, तो हाथ को चेंज करो, हाथ को चेंज वापिस भाई 1 2 3। बराबर है, ये राइट हैंड को सीधा करके उल्टा करने का और ऊपर से नीचे किसके निकालने का, बस इसमें 1 2 3 नहीं है, सिर्फ हाथ को सीधा उल्टा करके उसको निकालना है, किसके निकालना है। बराबर, इतना होने के बाद मोमबत्ती को आपको ऐसे फोल्ड करना है, और ये जो नीचे का जो भाग होता है ना, इससे आपको शरीर की अभी मस्तक, पैरों पे नहीं होता है, पैरों को 40 बोल होते हैं, हमको 50 बोल होते हैं, आपको मुंह में होता है, बराबर है, आपको सर पर नहीं होता है, हृदय पे नहीं होता है, तो उनको जिनके कंसेशन देने हैं कंसेशन, तो चलो हमारे लिए, भाइयों के लिए इस मोमबत्ती को आपको ऐसा उल्टा करना है, हाथ को थोड़ा उल्टा करना है, क्योंकि आपको प्रमाणना करनी है। तो उसका दृष्टिया एक पहले बीच में, सेंटर में, फिर राइट, फिर लेफ्ट, बराबर है, एक फिर राइट, इधर 2 3, मुख, दोनों के लिए भी मुख पहले सेंटर में, फिर राइट, फिर प्रमाणना करनी है। सिर्फ लोग क्या ऐसा ऐसा करते हैं, तो ऐसा ऐसा नहीं करना है, हमारे मोमबत्ती से शरीर की प्रमाणना करनी है। 1 2 3, फिर मुख 1 2 3, हृदय भाइयों के लिए एक, बीच में राइट लेफ्ट 1 2 3, फिर हमारे लिए और होता है शोल्डर, दोनों में नहीं होता है, तो शोल्डर में भी 1 2, फिर राइट लेफ्ट 3 4, क्रोधमान परियरु माया रोग परियरु, ये शोल्डर हमारे लिए दोनों તમારા વાળા જો તમે કબાબ બરાબર અમારે કબાબ ઊંધવાના હોય, અને પછી મોમબત્તી બંધ કરીને હાથમાં ચરવડો લઈને જમણા પગ ઉપર અહીંયા ये में नीचे 3 बार 1 2 3, फिर लेफ्ट पैर में 4 5 6, वो हम पलाटी मार के बैठेंगे तो आपके पैर पे कम दबा हुआ है, कहां से होगा, इसलिए उबड़क करके बैठ के मोमबत्ती का पलट सही विधि है 1 2 3, फिर 4 5 6 ऐसा करते हैं। अभी मोमबत्ती के 50 बोल के साथ चलो सब एक बार मोमबत्ती बोलेंगे, अब सीधा सीधा मैं करूंगा, आपको देखना है, आपको कर जाना है। मोमबत्ती को सीधा बोलो, सूत्र अर्थ तत्व करी सकहु, लेफ्ट हैंड पर मोमबत्ती डालो, संकेत मूल्य मिश्रण मिथ्या कर्मोनिय परिहरु, वापस लेफ्ट हैंड में डालो, कामना सेरा दस्तिरा परिहरु, मोमबत्ती बराबर स्ट्रेट बीच में आ गई, फोल्ड करो, ने पकोड़ा केवा, पकोड़ा पकोड़ा 1 2 3, ये हुआ है। चलो अभी लेफ्ट हैंड सीधा, राइट हैंड में मोमबत्ती, सुदेव सुगुरु सुधर्म आदरु, कुदेव गुरु कुधर्म परियरु, ज्ञान आदरु, ज्ञान विराटना दर्शन विराटना चारित्र विराटना परियरु, मन बुद्धि वचन बुद्धि काय बुद्धि आदरु, मन वचन काय करना परियरु, हाथ उल्टा ऊपर से नीचे, हाथ से रखी और रखी परियरु, हाथ को चेंज करो, हाथ को सीधा करके उल्टा करो, वै शोक दुर्बंचा परियरु, अभी मस्तक बराबर अभी फोल्ड करके कृष्ण दशा नील दशा कापोत दशा परियरु, दोनों मेरे साथ रस गाना रुद्धि गाना शाखा गाना, देखो आप ऐसा कर रहे हो, ऐसा नहीं, इसको ऐसा फोल्ड कर नीचे से करना है, रस गाना रुद्धि गाना शाखा गाना परियरु, भाइयों मां हृदय माया संजय ज्ञान संजय विद्या संजय परियरु, जमना खवा ऊपर क्रोध मान परियरु माया लोभ परियरु, अरे हाथ બંને આમ રાખવાના, એક હાથથી નહીં, અને આમ ન કરવાનું, બંને હાથ આમ જ હોય, ક્રોધ માન પરિયરુ માયા લોભ પરિયરુ, મોમબત્તી બંધ, હાથને ચરવડા, પૃથ્વી का आकाश जमकायनी जैना करूं, बालकाय पृथ्वी का त्रस्तायनी रक्षा करूं, मेरे जैना अपनी रक्षा, और हमारे लिए दोनों में रक्षा आता है। ये हो गया मोमबत्ती का लेहर, ये भी धीरे 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 आएगा, सब आएगा, चिंता मत कीजिए, क्योंकि परीक्षण के बाद हमारा चौमासा खत्म होने वाला। चौमासा कितने महीने का होता है? वो हमारा 4 महीने का। आपके कितने महीने का चौमासा चल रहा है? बोलो जल्दी बहनों, कितना महीना मुझे देखो, मेरी बात सुनो, अगर आप आने वाले हैं तो मैं यहाँ पर
मैं तो 50 दिन तक के लिए यहाँ पर आया हूँ। अगर आपको कुछ नया समझना है, जानना है, कुछ नया सीखना है, या आप आने वाले कंफर्म हैं, तो मैं कुछ आगे सोचूं तुम्हारा याद पूरा करने के लिए। बोलो क्या करूं? जाओ क्या रुकूं? संडे टू संडे इसमें कितने चेहरे ऐसे हैं जो सिर्फ मुझे संडे टू संडे देखने को मिलते हैं, सिर्फ मंडे टू सैटरडे कोई नहीं होता है, यहाँ पर हम ही होते हैं। ऐसे आप आओ ना, मैंने किसको मना नहीं किया है, चाहे वो छोटे हो, बड़े हो, भाई हो, बहन हो। हाँ, बहनों के लिए मर्यादा होती है, अकेले बहनों ने नहीं आना है। अरे 2 बहनें भी आए, कुछ समझना, मुगट किए जाएंगे, सबको मुगट किए जाएंगे, और बिल्कुल राजा महाराजा इंद्र इंद्राणी की तरह। आप भले सादे ड्रेस में हो, पूजा के कपड़े जरूरी नहीं है, लेकिन बराबर 9:15 बजे, अभी कल और परसों तक प्रवचन होगा 9:30 से 10:30। अभी कोई इतने अहमिल नहीं है, तो अभी 2 दिन के प्रवचन 9:30 से 10:30, और पर्यूषण से प्रवचन। कौन कौन पर्यूषण में प्रवचन में नहीं आने वाला? आप ऊपर करो, देखने तो कौन नहीं आने वाला, सब आने वाले। तो ऊपर रखना है कि नीचे रखना है? बोलो। ऊपर नीचे रखते हैं, ठीक है। पहले दिन नीचे रखते हैं, फिर आप ही बोलेंगे चाहे यार नीचे नहीं, अभी ऊपर ही रखो, पब्लिक मान समान ही इतनी यहाँ पर लोग भीड़ है। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, सुनो। इस बार पर्यूषण के अंदर कुछ नया, कुछ हटके करेंगे। हर जगह पर पर्यूषण हो रहा है, और हर जगह गुरु भवन भी है, ये आपको पता है। मेरी सोच जरा हटके अलग करना है मुझे, इसलिए अगर सच में अगर आपको माहौल बनाना है ना, आज पूरे मुंबई के अंदर सच में चर्चा इस संघ की और आप सबकी चर्चा है, यार ये आदेश्वर पार्टी में हो क्या रहा है? जब देखो तब कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना नया। अभी पुलिस स्टेशन जाके आए, कहाँ से फोन, कहाँ से लोग, ये पुलिस स्टेशन क्या कर रहे हैं? और जब उन्होंने क्लिप देखा होगा ना जिन्होंने, तो यार तो गजब होगा यार, मजा आ गई है, तो क्या माहौल होगा। तो कुछ नया करना है, सीधा चालू पर्यूषण करना है, आपको जिधर जाना उधर जाइए। लेकिन अगर कुछ सच में कुछ नया करना, नहीं क्रांति लानी है, तो आपको पर्यूषण में प्रवचन के लिए सादर आमंत्रण है, कोई आग्रह नहीं है, आमंत्रण है। आप आइए यहाँ पर, प्रवचन सुनिए, और जीवन में, समाज में और हमारे धर्मों में कुछ हम ऐसा परिवर्तन लाएंगे, ऐसी क्रांति लाना चाहते हैं जो वास्तविकता में आज जरूरी है। कई सारी आज बहनों ने आज साधारण भक्ति के लिए कोई ना कोई चीज लेकर आज यहाँ पर आए हैं। आज अभी यहाँ पर लकी ड्रॉ शुरू होगा, लकी ड्रॉ। तो लकी ड्रॉ के अंदर कोई लाइए बाहर से, कौन सी चीज है तालिका में लाइए। हाँ, जो पर लेके आए, बराबर, बहुत अच्छा। या फिर दिव्या नमस्कार, या फिर आप एकादश नमस्कार, द्रविड़ नमस्कार पाते हो, तो ही आपका हाथ ये मुट्ठी और उसमें अंगूठा अंदर